अगर तुम ये सीरीज पहली बार देख रहे हो तो चैनल पर जाकर पहले के एपिसोड देखो, उसके बाद ये एपिसोड कंटिन्यू करना। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्जुन उस म्यूटेटेड आइस पाइथन को हरा देता है, उसका क्रिस्टल कोर ले लेता है और तो और जो कैट वुमेन थी, जो फीलाइन क्रीचर थी, उसे भी काबू में कर लेता है। लेकिन अब पीछे खंडर से बाहर आता है वो साइंटिस्ट और उसके दो बॉडीगार्ड। अब वो दोनों अर्जुन को रुकने के लिए कहते और कहते हैं कि वो क्रिस्टल कोर हमें दे दो, लेकिन अर्जुन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और इससे उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। अब आगे किसी भी इंसल्ट से ज्यादा चीज उन्हें चुभ रही कि अर्जुन उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। अर्जुन आगे जाने लगता है और वो दोनों बिना सोचे समझे बस ये समझकर कि अर्जुन एक बस यंग लड़का है उस पर अटैक कर देते हैं। वो अभी भी अपनी उस लिबर्टी सिटी की फेक अथॉरिटी पर चल रहे थे कि हम ही सब कुछ हैं। उन्होंने अपने सामने देखा था कि अर्जुन ने इतने बड़े क्रीचर को हराया था, एक म्यूटेटेड जायंट आइस पाइथन को हराया था, लेकिन तब भी उन्हें लग रहा था कि उनके सामने बस एक यंग लड़का है, ना कि कोई वॉरियर। और वो अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो हेड ऑन अर्जुन पर अटैक करते हैं और जाते वक्त कहते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देंगे। अर्जुन वहां पर अपना फाइटिंग स्टांस भी एक्टिवेट नहीं करता, वो बस उनकी तरफ देखता है। अर्जुन बस उसी डिटैच्ड इंटरेस्ट के साथ उन्हें देखता है जैसे कि आप किसी मधुमक्खी या फिर मक्खी को देखते हैं। उसके लिए कोई फाइट नहीं थी, बस अनोयंस थी। जैसे मक्खी आसपास घूमती रहती तुम अनोय हो जाते हो, बिल्कुल वैसे ही। अब जब वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, वो उन्हें अचानक से कुछ तो फील होता है। उन्हें वो दिखाई देता है जो कि उनकी प्राइड उन्हें देखने नहीं दे रही थी कि अर्जुन कितना ज्यादा ताकतवर है। अर्जुन अपने 2 डायमेंशनल गेट ओपन करता है जिससे वो एक एंडलेस अबिस में जा रहे थे, जहां का कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, बस एंडलेस वॉइड है। अर्जुन अपना शरीर की 1% एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, ना कोई पंच, ना कोई किक, ना कोई ब्लड, कुछ नहीं, बस सिंपली वो गायब हो जाते हैं। बस 2 इंसान जो अभी अभी अपने आप को सब कुछ समझ रहे थे, वो बस इस दुनिया से डिलीट हो जाते हैं। और वो डॉक्टर जो अभी पीछे खड़ा था, साइंटिस्ट जो उनका लीडर था, उसे अब समझ में आता है कि वो किससे भिड़ रहा था। अर्जुन कोई बच्चा नहीं है, कोई यंग लड़का नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है, एक टॉप ऑफ द लाइन म्यूटेंट, वो भी स्पेशल पावर्स के साथ और एक ट्रू पैरासाइट की तरह। तभी की तभी वो डॉक्टर, वो साइंटिस्ट अपनी टोन बदल लेता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो अथॉरिटी से, पावर से, ब्रूट फोर्स से उससे नहीं जीत सकता। अब वो गुस्से और एरोगेंस को रिप्लेस कर देता है एक बहुत ही ज्यादा डेस्परेट बैगिंग से, जैसे कि कीड़ा रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मुझे पूरे पहाड़ पता है, मैं लिबर्टी सिटी में तुम्हें एंटर करने में हेल्प भी कर सकता हूं। लेकिन अर्जुन उसकी बात सुनता है और कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल साइलेंस। अब जहां पर भी साइलेंस होती है वहां पर लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है, और ये साइंटिस्ट यहां पर करता है कि वो और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम वहां पर जा सको, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी वहां पर बहुत ही कंफर्टेबल हो, मुझे वहां पर सब जानते हैं, मेरे वहां पर बहुत पावर है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब भी वही अनोयंस का लुक था। वो अनोय हो चुका था, ना उसे दोस्त समझता था, ना उसे दुश्मन समझता था। वो वही उसे एक बहुत ही छोटी सी इनकन्वीनियंस समझ रहा था, जो कि बहुत देर तक बात कर चुकी है। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये बोलना कब बंद करेगा। अब अर्जुन फाइनली बोलता और कहता है कि तुम बस एक कीड़े हो जो अब मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और अब अर्जुन उसका एक यूज तो करता है कि वो अपनी नई स्पेशल पावर का यूज करता है, और उसके साथ ही कहता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के लायक भी नहीं हो। और वो डॉक्टर को मारता नहीं है, बल्कि उसे 1000 पीसेस में अलग अलग कर देता है, और वो भी ऐसे नहीं, अपने डायमेंशनल पावर से वो 1000 अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, और कुछ सेकंड्स के लिए वो वहां पर जिंदा रहता है। उसे पता चलता है कि हो क्या रहा है, और इस पावर का नाम है स्पेशियल स्प्लिट। अब डॉक्टर और दिव्या दोनों ही इस चीज को देखकर हैरान थी। अब ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने अर्जुन को इवॉल्व करते हुए देखा था, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था कि कैसे अर्जुन अब नॉर्मल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से ऊपर पहुंच चुका है। वो एक ऐसे लेवल पर ट्रांसेंड कर चुका है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां पर म्यूटेंट, सुपर पावर्स और ये सब कुछ नॉर्मल है। अर्जुन उससे भी ऊपर उठ चुका है। अब जब वो पाइथन मर चुका है, उसके बाद डॉक्टर भी जा चुका है, अब अर्जुन के पास उस पाइथन का क्रिस्टल कोर भी है, तो इस पहाड़ के पास कुछ नहीं ऑफर करने को, और अब वो सीधा जाएंगे लिबर्टी सिटी की तरफ। और तो और वो कैट वुमेन को भी अपना सबऑर्डिनेट बना चुका है, अब वो उसका मास्टर है। इसीलिए कैट वुमेन कहती है कि मुझे सारे पहाड़ पता है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी वहां पर ले जाऊंगी। अब वो वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके ग्रुप का एक मेंबर अभी भी गायब है, वो शैतान बिल्ला या फिर बिल्ली, आई डोंट नो। लेकिन अर्जुन को पता है कि गोल्ड बहुत टाइम से ऐसी चीजों को फेस करते हुए आ रहा है, और वो अपने आप ही अर्जुन के पास
पास वापस आ जाएगा, क्योंकि वो इतनी छोटी मोटी दिक्कतों से तो हारने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, शायद अर्जुन को ये पता नहीं है कि उसने एक म्यूटेंट फ्रूट को खा लिया था। और जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम वहां से जाती है, उसके थोड़ी देर बाद वहां पर उस पहाड़ की साइलेंस को खत्म करने के लिए फॉर्मर कॉर्प्स क्वीन आ जाती है। उसे अभी भी वो सारी की सारी एनर्जी फील हो रही थी जो कि अर्जुन की नई पावर से आई थी, इस मरे हुए म्यूटेटेड पाइथन से आई थी, और तो और वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन वहां पर वो अकेली नहीं थी। तभी वहां पर नीचे जो पत्थर पड़े से उसमें से एक हाथ निकलता है और वहां से एक बहुत ही फेमिलियर सी प्रेजेंस फील होती है। इस प्रेजेंस को बहुत टाइम से जानती है, तब से जब से वो अर्जुन से मिली थी। वहां से अजीब सा कोई क्रीचर निकलता है और वो अजीब तरीके से फ्लिप कर रहा था, और आइस क्वीन उसकी तरफ देखकर कहती है, रुको, तुम वही हो ना, गोल्ड। और गोल्ड अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी एक ह्यूमन फीलाइन लाइक क्रीचर में। अब शायद गोल्ड की नई पावर्स के साथ वो अपने आप को एक ह्यूमन लाइक शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जबकि वो पहले ऐसा नहीं कर सकती थी। और तो और उसके पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, और अब वो एक म्यूटेटेड ह्यूमन बीस्ट जैसी लग रही थी। अब यहाँ पर किंग ऑफ माउंटेन्स यानी कि म्यूटेटेड आइस सर्पेंट जा चुका है, और अब यहाँ पर बहुत सारी ईगल्स आ चुकी हैं, यानी कि लो लेवल म्यूटेंट क्रीचर्स। और इस हायरार्की ऑफ वेस्टलैंड में एक भी मोमेंट साइलेंस का नहीं होता। किंग गया और कोई और यहाँ पर राजा बनने के लिए आ गया है, और इस टाइम पर गोल्ड और वो ज़ॉम्बी क्वीन दोनों ही चारों तरफ से घेर लिए गए थे। ये किंग ऑफ बीस्ट नहीं है, ये इस अपोकलिप्स के राजा नहीं है, ये बस सर्वाइवर्स हैं। और अब इन्हें एक मौका मिला है यहाँ पर रूलर बनने का, और अब वो चाहते कि अब जब ये म्यूटेटेड पाइथन मर चुका है तो क्यों ना इसे खा लिया जाए। और वो गोल्ड को कहती है कि यहाँ पर खड़ी मत रहो, जल्दी से इसके ऊपर आ जाओ, क्योंकि ज़ॉम्बी क्वीन के पास एक अलग प्लान है जिससे ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट की कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन इसे खाएगा, कौन यहाँ का राजा बनेगा, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और अब ज़ॉम्बी क्वीन अपनी चीबी फॉर्म में थी, लेकिन उसके बाद भी उसके पास अपनी पावर्स थी। हमें याद रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, एक थर्ड लेवल ह्यूमन थी, और वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है, और वो वैसा ही करती है। अपनी ट्रू एसेंस ऑफ पावर को उसमें चैनल करती है, उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और ये एक किंग ऑफ माउंटेन्स अब उसका गुलाम बन चुका था, और वो रोर करते हुए उठता है। और इस टाइम पर फ्लावर और वो ज़ॉम्बी क्वीन उसके ऊपर बैठी हुई थी, और ये सुनते ही सारे के सारे छोटे बीस्ट वहां से भाग जाते हैं। उसने सारी मुसीबत में एक परफेक्ट फोर्ट्रेस, एक परफेक्ट महल बना लिया है जहां से उसे कोई भी हंट नहीं कर सकता, और एक परफेक्ट ट्रांसपोर्ट है अर्जुन और उसकी टीम तक जल्दी पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर धीरे धीरे गर्मी से ठंड बढ़ने लगी थी, और उस जमती सर्दी में वो पहाड़ को क्रॉस करते और फाइनली सीन चेंज होता है। जंगल के बाद एक हाईटेक सिटी जो कि बहुत ही ज्यादा जाइनॉर्मस थी, जो कि उन्होंने लिबर्टी सिटी से एक्सपेक्ट भी किया था। ये बहुत ज्यादा बड़ी है और हाई टेक है, लेकिन जब एक सिटी को एक लैबिरिंथ या फिर एक डंजन की तरह बनाया गया हो तो वहां पर फ्रंट गेट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत देर तक ढूंढते हैं, फिर उन्हें एक इंसान मिलता है, और वो स्माइल करते हुए सबसे पूछ रहा था कि तुम कहां से आए हो। अब डॉक्टर और दिव्या को लगता है कि एक हेल्पिंग हैंड आ गया है जो उनकी मदद करेगा, लेकिन अर्जुन को पता था कि पोस्ट अपोकलिप्स में इनकॉम्पिटेंस या फिर कमजोर होने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज होती है तो वो होती है स्माइल, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कोई भी स्माइल नहीं करता। अब या तो वो यहाँ पर उन्हें ठगने के लिए आया है या फिर कोई और ही बात है। लेकिन अर्जुन बहुत ही कोल्डली उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? और सामने से वो इंसान अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। अर्जुन के कोल्ड एटीट्यूड के बाद भी वो उनसे बहुत ही प्यार से बात करता है, और वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर न्यू कमर्स की हेल्प करता हूँ, क्योंकि उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता होता, यहाँ के तौर तरीके नहीं पता होते। वो अर्जुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और अर्जुन उसे बताता है कि हम यहाँ पर एंट्री के लिए क्वालिफाई करने के लिए आए हैं। वो कहता है कि उस जगह को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से हूँ, मुझे सारे रास्तों को पता है, तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूँ। वो अपना नाम बताता है, ओल्ड शेन, और वो ये बताता है कि जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था वो पहले से ही लिबर्टी सिटी में था। ओल्ड शेन एक ऐसा इंसान लगता है जो कि फ्यूचर में बिलीव करता है, क्योंकि वो पुरानी दुनिया का एक रेलिक है। एक तो वो बूढ़ा हो चुका है, और तो और उसने सब कुछ देखा है। वो शुरुआत से लिबर्टी सिटी में है, उसने इस दुनिया को तबाह होते हुए और दोबारा से थोड़ा थोड़ा ठीक होते हुए देखा है। वो इस चीज पर एम्फसाइज करता है कि मैं बस यहाँ पर लक से बच गया था, और अब मैं उनकी हेल्प करता हूँ जो कि सच में ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं और तो और इस अपोकलिप्स में फाइट कर सकते हैं। उसके बाद वो सबमिशन ऑफिस में जाते हैं, जहां पर ओल्ड शेन बहुत ही एंथुसियास्टिकली उसे कहता है कि हेलो, कैसे हो तुम। लेकिन जो रिसेप्शन पे आदमी बैठा था वो उससे हाय भी नहीं कहता, वो बहुत ज्यादा बोर्ड लग रहा था।
ओल्ड शिन उन्हें बताता है कि ये यहाँ पर अपने एंट्री मिशन की सबमिशन करने के लिए आए हैं और वो अब भी बहुत ज्यादा नॉर्मल रहता है। जैसे कि वो इस सिचुएशन से अभी बहुत ज्यादा बोर्ड है और वो पूछता है कि कौन सा मिशन था। अब अर्जुन को उस मिशन का नाम नहीं पता था, ना ही डॉक्टर को पता था, ना ही दिव्या को पता था, इसीलिए वो आधे टूटे फूटे सेंटेंस में बात करता है, बीस्ट टेमिंग सेक फ्रॉस्ट पाइथन, और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वो क्रिस्टल वहां पर रख देता है और कहता है कि ये पाइथन का क्रिस्टल कोर है। और ओल्ड शिन को अचानक से प्रेशर महसूस होने लग जाता है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि अर्जुन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उससे पूछता है क्या तुमने सच में उस फ्रॉस्ट पाइथन को खुद हराया है, और उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने वो मैनेज कैसे किया, वो बहुत ताकतवर था। लेकिन अर्जुन उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है क्योंकि इस सिचुएशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिवील करना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है। और वो रिसेप्शनिस्ट ये कंफर्म करता है कि हाँ, ये फ्रोजन पाइथन का ही क्रिस्टल कोर है। लेकिन फिर वो पूछता है कि वो साइंटिस्ट कहाँ पर है जो इसके साथ था, मिशन पूरा करने के लिए वो भी जरूरी है। और अर्जुन उसे कहता है कि जब हम वहां पर गए थे वो साइंटिस्ट पहले ही मर चुका था। वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि लिबर्टी सिटी में मिशन सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर को मारने के बारे में नहीं होता, वो रेस्क्यू करने के बारे में भी होता है। यहाँ पर सिर्फ पावर मैटर नहीं करती बल्कि लॉयल्टी भी मैटर करती है। एक मॉन्स्टर को हराना बढ़िया बात है, लेकिन एक क्लाइंट को वापस ना ला पाना बहुत बड़ी मुसीबत है। और बिना साइंटिस्ट के यहाँ पर तुम्हारे लिए वाउच करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। अब या तो तुम बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट लूजर हो या फिर तुम बहुत ही शातिर कातिल हो। गेट खुलने से पहले ही यहाँ पर बंद हो चुके हैं और वो रिसेप्शनिस्ट उस क्रिस्टल कोर को वापस कर देता है। और अब उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो अर्जुन और उसकी टीम को अंदर जाने नहीं देगा। वो साफ साफ कहता है कि अगर तुम मिशन को पूरा नहीं कर पाते हो तो तुम अंदर नहीं जा सकते, और उनके मुंह पर कह देता है कि तुम लिबर्टी सिटी में आने के लायक नहीं हो। अब जब ऐसा लग रहा था कि ये मिशन फेल हो चुका है, तभी वहां पर ओल्ड शिन कहता है कि रुको रुको रुको, मैं खुद गारंटी लेता हूँ, मैं अपनी रेपुटेशन कोटा में इन्हें डालकर इन्हें अंदर ले जाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ वो अर्जुन को कहता है कि अब मैंने तुम्हारी गारंटी तो ली है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने तुम्हें अपने माइनिंग रिक्रूटमेंट स्लॉट में भी डाल दिया है, तुम्हें कल वहां पर जाना होगा और माइनिंग में हेल्प करनी होगी। और उस टाइम पर डॉक्टर और दिव्या उसे देख रही थी और कह रही थी कि ऑफ कोर्स अभी तक तुम अच्छे से बात कर रहे थे ताकि हम पीछे ना हट जाएं। लेकिन डॉक्टर और दिव्या ये बस अपने मन में कहती है और अर्जुन उसे कहता है कि ऑफ कोर्स वो प्ले अलोंग करता है कि तुमने हमारी इतनी हेल्प की है, हम बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करेंगे, हम सारा काम करेंगे। और जो पहला रिसेप्शनिस्ट होता है वो सारा काम किसी और को दे देता है। जब तक पेपर वर्क हो रहा था वो मौका लेता है और उस क्रिस्टल कोर को लेकर कहीं और चला जाता है और जाते वक्त उन्हें कहता है कि अपने सारे फॉर्म फिल कर दो। लेकिन अर्जुन कोई भी पेपर वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो इंटरेस्टेड इस चीज में था कि ये क्रिस्टल कोर को लेकर कहां जा रहा है। और वो पहले प्ले अलोंग करता है, नाटक करता है कि वो एक कंफ्यूज ट्रैवलर है और बाहर जाकर वो पहला रिसेप्शनिस्ट उस क्रिस्टल कोर को देख रहा था कि फ्रॉस्ट पाइथन का क्रिस्टल कोर सच में टॉप क्वालिटी का है। वो सोच रहा था कि ये क्रिस्टल कोर मेरे प्रमोशन की टिकट है और वो सेलिब्रेट करने लग जाता है कि अब तो मेरे सीनियर मुझ पर गर्व करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे प्रमोट करेंगे। लेकिन उसका सेलिब्रेशन वहां पर इंटरप्ट हो जाता है जब अर्जुन अपने स्पेशल जंप का यूज करता है, उसके सामने आ जाता है। अब पेपर वर्क में वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता क्योंकि वो ओल्ड शिन की सिक्योरिटी टीम या फिर वर्किंग टीम में एनरोल हो चुके हैं, उन्हें वहां पर काम करना होगा और उनका क्रिस्टल कोर कोई और लेकर जा रहा है। अब आगे क्या होगा, क्या अर्जुन उससे वो क्रिस्टल कोर ले लेगा या फिर उसे ऐसे ही जाने देगा? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि अर्जुन और उसकी टीम पहुंच जाती है लिबर्टी सिटी में, जहां पर उन्हें एक इंसान मिलता है जो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें लेबर डे पर मेरा काम करना होगा। अर्जुन अग्री कर लेता है क्योंकि उसे इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता और अब वो जाता और अपना वो जो क्रिस्टल उसने लिया था, वो भी आईसी फ्रॉस्ट सरपेंट से लिया था, वो दे देता है। लेकिन जो वहां पर क्लर्क होता है वो उस क्रिस्टल को ले जाकर अपने फायदे के लिए यूज करने वाला था। लेकिन अर्जुन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि कहां जा रहे हो, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो वही हो ना जिसने एक क्रिस्टल कोर सबमिट किया था, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम अंदर कैसे आए? और अर्जुन उसे कहता है कि मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उस फ्रॉस्ट जायंट पाइथन से लड़ाई की, उसका कोर लेकर आया, तो तुम इसे कहां लेकर जा रहे हो? और वो वहां पर डिफेंसिव हो जाता और कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जो काम है वही कर रहा हूं,
तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हूँ। लेकिन अर्जुन बिल्कुल उसके पास आ जाता, उसका मुंह पकड़ता है और उसे अपने डायमेंशनल स्पेस में फेंक देता है और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ वो क्रिस्टल, अब वो उसके हाथ में आ जाता है। और अर्जुन कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी चीजों को हाथ लगा रहा था। और फिर अर्जुन सोचता है कि मैं इतनी आसानी से अपनी स्पेशल एबिलिटी को रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लिबर्टी सिटी के अपर रैंक्स को ये पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि यहाँ पर और कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। और वहां पर वो बूढ़ा इंसान आता है जो कि अर्जुन और उसकी टीम को यहाँ पर लेकर आया था, उनके रेजिडेंट के लिए काम कर रहा था। वो कहता है कि छोटे भाई, तुम्हारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लेकर जाता हूँ जो तुम्हें अलॉट हुआ है, ताकि तुम वहां पर जाकर थोड़े सेटल इन हो सको। और वहां पर दिव्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अर्जुन देखो, वो यहाँ पर फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में फ्रूट्स भी हैं। अर्जुन मनी मन सोचता है कि फ्रीडम सिटी या फिर लिबर्टी सिटी एक अपोकलिप्टिक फोर्ट्रेस है, यहाँ पर ज्यादातर टेक्नोलॉजीज को प्रिजर्व कर लिया गया था। शायद यहाँ पर किसी को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्होंने सारी चीजों को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। और जो पीछे कैट वुमन होती है वो कहती है कि मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ और ये एरिया कुछ ज्यादा ही लाइवली है, जितना मैंने सोचा था कि ये ऐसा होगा वैसे होगा, ये काफी नॉर्मल लग रहा है। तो मोटा सा आदमी कहता है कि लिबर्टी सिटी में केओस हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर है वो हमेशा गारंटीड होता है। केओस सिर्फ और सिर्फ काम में होता है या फिर बाहर होता है, यहाँ पर सब कुछ शांत रहता है क्योंकि कंट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब तुम यहाँ पर सेटल इन हो जाओगे उसके बाद तुम एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर किस किस तरह की मार्केट्स हैं और यहाँ पर क्या होता है। लेकिन तभी वहां पर फुटस्टेप्स की आवाज आती है और सब लोग कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पर आ रहे हैं। और वो मोटा आदमी उसे देखता है कि यार एनफोर्समेंट टीम वो यहाँ पर क्या कर रही है। और वो मोटा आदमी उन्हें कहता है कि तुम्हारे सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंस है यहाँ पर, तुम परमानेंट नहीं हो, तो उनके साथ भिड़ना मत। और हाँ, कल माइन में आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बता दूंगा ताकि तुम परमानेंट रेजिडेंट बन सको। उसके बाद वो मोटा आदमी वहां से भाग जाता क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई मुसीबत तो जरूर है। वहां पर लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लोग बात करते हैं कि वो देखो कैप्टन हेटो और हेओ यहाँ पर आए हैं, तो मतलब मामला बहुत ज्यादा सीरियस होगा। और वो वहां पर आते ही पूरे एटीट्यूड में अर्जुन और उसकी टीम को कहते हैं कि वो ऑफिसर जो कि क्रिस्टल कोर को डिलीवर करने वाला था वो मिसिंग है, तुम यहाँ पर अभी अभी आए हो, तुम्हारे ओरिजिन्स का पता नहीं है और तुम प्राइमरी सस्पेक्ट्स हो। लेकिन अर्जुन और उसकी टीम वहां पर अनफेज्ड कॉन्फिडेंटली खड़ी थी। अब वो ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद डॉक्टर अपने आसपास देखते हैं जहां पर लोग बात कर रहे थे कि यार इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को हाथ लगा दिया, ये न्यू कमर्स तो मरने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। और अर्जुन उन्हें कहता है कि सस्पेक्ट, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि हम इस चीज में इन्वॉल्व हैं और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए चलूं क्योंकि तुम्हें शक है। और वो दोनों बहुत ही स्मग एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि लिबर्टी सिटी में हमारा सस्पिशन काफी होता है तुम्हें कैद करने के लिए, तुम्हें जेल करने के लिए। अब जब तुमने हमारे साथ चलने के लिए मना कर दिया है और तुम रेजिस्ट कर रहे हो तो हमें ब्लेम मत करना कि हम बहुत ज्यादा रूड हैं। उसके बाद वो अपने हाथ मिलाता और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता। वहां पर एक ब्लाइंडिंग लाइट आती है जो कि अर्जुन को भी अपनी आंखों पर अपना हाथ रखने को मजबूर कर देती है। डॉक्टर कहते कि बहुत ज्यादा ब्राइट है। तभी वो वहां पर एक लाइट ब्लेड निकाल लेता है जो कि उसकी एबिलिटी होती है लाइट स्वॉर्ड, और वो अर्जुन की तरफ स्विंग करता है, लेकिन अर्जुन उसे डिफ्लेक्ट करता है और रास्ते से हट जाता है और वो लाइट स्वॉर्ड जाकर लगती है जमीन पर। तभी वहां पर दूसरा इंसान आता है और कहता है कि मेरी भी एबिलिटी है कोरोसिव हैंड्स। वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो कोरोड हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। वो अर्जुन पर अटैक करता है लेकिन अर्जुन हट जाता है और उसके हाथ जमीन पर लगते हैं और जमीन टूट जाती है। और वो कहते हैं कि तुम एक आउटसाइडर हो, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी रिएक्ट कर पाओगे, ये बस लक होगा। और एक्सप्लेन करते हैं कि हम दोनों भाइयों के पास ऐसी पावर है जो किसी को भी हरा सकती है। मेरे पास है लाइट स्वॉर्ड जो किसी भी चीज को काट सकती है और उसके पास है कोरोसिव हैंड जो किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती है। और अर्जुन अभी भी अपने हाथ अपनी जेब में डालकर खड़ा था और उन्हें कहता है कि ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, आज तुम हारोगे ही, उसके साथ साथ अपनी जिंदगी अभी यहाँ पर गवा कर जाओगे। और वहां पर जो लाइट स्वॉर्ड वाला दुश्मन होता है वो आता और कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखते हैं कि तुम क्या करते हो, मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करूंगा और फिर देखता हूं क्या तुम इसे डॉज कर पाओगे।
और दूसरा इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक करूंगा, फिर देखता हूं तुम क्या करते हो। और वो नीचे जमीन से अपना हाथ अर्जुन की तरफ लेकर आता है और बहुत ही बेकार पोजीशन पर हाथ लेकर आ रहा है, लेकिन अर्जुन अचानक से वहां से गायब हो जाता है और पीछे से आकर उस इंसान को लात मारता है और वो सीधा जाता है उस इंसान की तरफ जिसके हाथ में वो लाइट स्वॉर्ड थी, और वो कहता है नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और वो कोरोसिव हैंड्स उसके चेहरे पर आकर लग जाते हैं और उसका चेहरा अचानक से मेल्ट होने लग जाता है और वो उसी दर्द में अपनी तलवार को यहां वहां स्विंग करता है और उस कोरोसिव हैंड के हाथ ही अलग हो जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को ही तबाह कर दिया था। पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर, और वो दर्द से चिल्लाता है कि मेरे हाथ, मैं तेरी खाल उतार दूंगा। उसके बाद जो उसके हाथ नीचे जमीन पर थे, अर्जुन आता वहां पर उसके हाथ को ही लात मारता है जिसमें अभी भी वो कोरोसिव पावर थी और वो सीधा उसके मुंह की तरफ जाने लग जाते, लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और उससे पत्थर की तरह तोड़ देता है। और वहां पर अगर वो कहती कि ये बस एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट था तो तुम सीधा उसे मारने के लिए क्यों जा रहे हो, और वो दोनों ही बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते कि ये तो लीडर क्विन है, लेवल 4 पावर हाउस, मतलब ये अर्जुन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो पर्सनली यहाँ पर आई है। और अर्जुन कहता है कि तुम उनके साथ हो और मुझे साइलेंस करने की कोशिश कर रही हो, और वो कहती है कि नहीं, तुमने बहुत ही इस सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि ये मैटर एस्केलेट ना हो। और वो कहते कि मैंने अभी अभी ये सब कुछ देखा था और ये ही ब्रदर्स दोनों ही बेवकूफ थे और अंधे थे कि उन्होंने एक लेवल 4 एक्सपर्ट को, एक लेवल 4 ह्यूमन को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की थी। अगर वो यहाँ पर मर भी जाते तब भी वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो स्क्वाड कैप्टन्स हैं, वो एनफोर्समेंट टीम है और उनकी इज्जत यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो किसी की भी इज्जत नहीं करेंगे, और किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो यहाँ पर रूल्स को फॉलो करवाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, और लिबर्टी सिटी की रेप्यूटेशन सफर करेगी, जो कि मैं नहीं होने दे सकती। और वो कहता है कि लीडर क्वीन प्लीज हमें बचाइए, मेरे हाथ जा चुके हैं। और अर्जुन उसकी तरफ गुस्से में देखता हुए कहता है, अच्छा तो जब ये मुझ पर अटैक कर रहे थे तब तुम यहाँ पर नहीं आई थी, अगर ये मुझे मार भी देते तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब अगर मैं इन्हें मार देता हूं तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, रास्ते से हट जाओ। और वो कहती है, ऑफ कोर्स ये एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, यहाँ पर कमजोरों की वैसे भी कोई जगह नहीं है। अगर तुम कमजोर होते और यहाँ चले जाते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अर्जुन वहां पर दोबारा से स्टाइल में खड़ा हो जाता, अपनी जेब में हाथ डालता और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो। और वहीं पर वो इंसान होता है जिसका चेहरा करोड़ हो चुका था और वो दर्द से करहा रहा था, और अर्जुन अपना पैर उठाता है और उसके सर को कुचल देता है और उस लड़की को देखकर कहता है कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं रुक जाऊं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कहा है। तुमने शायद मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से क्यों रुकूं। अब वो लेवल 4 म्यूटेंट अपने ऑरा को रिलीज करती है और अर्जुन से एक सवाल पूछती है, क्या तुम सच में लिबर्टी सिटी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। और उसका ऑरा इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि वहां पर हर इंसान इस चीज से अफेक्टेड होता, यहाँ तक कि डॉक्टर भी इस चीज से अफेक्टेड होती है। लेकिन अर्जुन अभी भी वहां पर बहुत ही स्टोइक मोड में खड़ा था और उसे देखकर कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, लिबर्टी सिटी में आता हूं और इतनी आसानी से मेरे सामने एक लेवल 4 ह्यूमन आ जाता है, जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। और अर्जुन वहां पर खड़े होकर कहता है कि मैं किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि बिना किसी इक्वल बार्गेनिंग चिप के इसे यहां से जाने देना पॉसिबल नहीं होगा। और वो लेवल 4 म्यूटेंट कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में इंप्रेसिव है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन क्या तुमने कंसीडर किया है कि जब तुम मुझे अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पर लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम जिंदा वापस जा पाओगे, और तुम्हारी छोड़ो तुम्हारी टीम का क्या होगा। और उसके बाद अर्जुन पीछे देखता है, वहां पर उसकी टीम की तीनों लड़कियां थी, डॉक्टर थी, दिव्या थी, उसके अलावा वो कैट वुमेन थी, और वो सोचता है कि ये तो नहीं बच पाएंगी। लेकिन तब भी अर्जुन वहां पर स्टोइक मोड में उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, और वो कहती है कि मैं एनफोर्समेंट टीम की लीडर हूं, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन ऑफर कर सकती हूँ, मैं गारंटी कर सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देगा, तुम जैसे चाहे वैसे रह पाओगे, बस तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। और एक कंडीशन ये है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहूंगी और उस टाइम पर तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद वो एक चीज फेंकती है और कहती है, ये है तुम्हारा रेजिडेंस टोकन, इससे तुम यहाँ के रेजिडेंस बन जाओगे। अगर तुम अग्री करते हो तो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वहां पर तुम्हें एक इंसान मिलेगा
और तुम्हारे लिए जगह अरेंज कर देगा, तुम वहां पर रह सकते हो और इस लिबर्टी सिटी की लग्जरीज को एंजॉय कर सकते हो। अर्जुन उसे ग्रैब करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अग्री करता हूँ। और वो लेवल 4 ह्यूमन कहती है कि ठीक है, मैं इन सबको अपने साथ ले जाती हूँ। वो अपने वहां पर जख्मी सोल्जर्स को उठा के ले जाने लगती है और मुड़कर उसे कहती है कि हाँ, एक बात याद रखना कि लिबर्टी सिटी में एक कर्फ्यू है, रात को 9 बजे के बाद तुम यहाँ वहां नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो उस टाइम पर तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। और वहां पर डॉक्टर अर्जुन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि वो तुम्हें क्या काम करने के लिए कहेगी फ्यूचर में, तुमने बस ऐसे ही हाँ कह दिया। और अर्जुन कहता है कि बस एक प्रॉमिस है, ये पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, यहाँ पर किसी भी कागज की, किसी भी प्रॉमिस की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ पर बस वो सर्वाइव करता है जो सबसे ज्यादा फिट और कनिंग होता है। और अर्जुन उन दोनों को कहता है कि उसकी बात भी सच थी कि लिबर्टी सिटी यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट से भरा हुआ है जो कि पावरफुल है, लेवल 4 ह्यूमंस हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी तुम दोनों की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होगा, वरना हमेशा ये होता रहेगा। और उसके बाद अर्जुन उस जायंट फ्रीजिंग पाइथन की क्रिस्टल कोर को निकालता और कहता है कि ये लो, जब तुम्हें सही टाइम लगे तब इस क्रिस्टल कोर को अब्सॉर्ब कर लेना ताकि तुम्हारी पावर्स इंक्रीज हो जाएं। और क्रिस्टल कोर की पावर को अब्सॉर्ब करने का नाम सुनते ही कैटवुमन थोड़ी सी अजीब बिहेव करने लग जाती है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा था। अगर तुमने सीरीज को पूरा देखा है और तुम्हें पता है कि उसे क्या याद आ रहा था, कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद वो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जहां पर उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है। अर्जुन उससे पूछता है, अच्छा तो तुम ही वो हो जिसके बारे में उस कैप्टन ने बताया था? और वो कहता है कि आपकी जर्नी बहुत ज्यादा लंबी थी, यहाँ पर रूम तैयार है तो आप वहां पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। वो उसे फॉलो करने के लिए कहते हो, तीनों ही उसके पीछे जाते और वहां पर वो दिखाता है कि ये आपका कमरा है और उसके साथ साथ बताता है कि लिबर्टी सिटी में हाउसिंग रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड हैं, तो आप सबको यहीं पर रहना होगा। और जब वहां पर दिव्या अंदर देखते हैं तो वहां पर एप्पल्स रखी हुई थी। वो कहती है कि वाओ, यहाँ पर फ्रेश एप्पल्स हैं। वो कहती है कि मैंने इन्हें पहले देखा था लेकिन मैं खरीद नहीं पाई थी, अब मैं इन्हें खाना चाहती हूँ। वो जैसे उसे खाती है वो उल्टी कर देती कि यार इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है। और वो बहुत ही नर्वसली स्माइल करता है और कहता है कि फ्रीडम सिटी में बस ऐसे ही फ्रूट्स होते हैं, जब तक कोई भी चीज आपका पेट भर देती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर लिबर्टी सिटी में किसी के पास ऑप्शन होता तो कभी भी फ्रूट्स नहीं खाते। लेकिन डॉक्टर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते और पूछते हैं कि क्यों, चाहे वो टेस्ट अच्छा ना करे लेकिन फ्रूट्स तो जनरली हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं, तो लोग इन्हें अवॉइड करना क्यों चाहेंगे? और बूढ़ा इंसान उन्हें बताता है कि यहाँ की जो सॉइल है वो पोल्यूट हो चुकी है, वो भी बहुत पहले से। तो हो सकता है कि ये फ्रूट बाहर से बहुत सुंदर दिखे लेकिन अंदर से ये सड़े हुए हैं, ये पॉइजनस हैं और इनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। तुम जितना इसे कंज्यूम करते हो उतनी ही तुम्हारी लाइफ कम होती जाती है। और ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये बिल्कुल श्योर है कि जैसे ही हम इन्हें खाना शुरू करेंगे उसके आधे साल के अंदर अंदर हम खत्म हो जाएंगे। और लोअर लेवल के लोग भी इसे तभी खाते हैं जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। और अर्जुन कहता है कि यहाँ पर फ्रूट्स अजीब हैं, पॉइजनस हैं, पावरफुल एबिलिटीज के लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहते हैं, रात को यहाँ पर कर्फ्यू है। आखिरकार इस लिबर्टी सिटी में चल क्या रहा है? ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। अब उस घर में एंटर करने के बाद वहां पर डॉक्टर और दिव्या कंप्लेन करने लग जाती है, ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है और तो यहाँ से स्मेल भी आ रही है। और अर्जुन कहता है कि अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं कि ये सेफ है या नहीं है। जब तक ये सेफ है तब तक सब कुछ ठीक है, मैं एक टेम्परेरी लैब सेटअप करने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। और अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और उससे पहले वो जाने से पहले उन्हें एक बात बता देता है कि लिबर्टी सिटी में लोग सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, कोई यहाँ पर किसी की भी बिना किसी रीजन के हेल्प नहीं करता है, सबका अपना मतलब होता है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और दूसरों की प्रॉब्लम्स में, दूसरों के बिजनेस में घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिंदा रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अर्जुन से कहते हैं कि रुको भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ सवाल पूछने थे। और ये एक छोटा सा टोकन है अप्रिसिएशन का। और अर्जुन उसे कुछ टुकड़े चॉकलेट्स के देता है और वो उसे देखकर पागल हो जाता है कि बच्चे, तुम्हारे पास इतनी बढ़िया चीज कहां से आई? ये चीज एक क्रिस्टल कोर से भी ज्यादा रेयर है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में क्या था? अर्जुन ये सुनकर हैरान हो जाते, क्या ये सच में इतनी रेयर चीज है? और वो कहता कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए चैट करूंगा, बस और बस इस चीज की वजह से, क्योंकि तुमने मुझे इतनी रेयर और इतनी डिलीशियस चीज दी है। अर्जुन उससे पूछता
है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या क्या रूल्स, और तुम जितने डिटेल में बता सकते हो उतने डिटेल में बताना। और वो बताता है कि लिबर्टी सिटी में नॉर्मल लोगों के लिए बस सिंपल से रूल है कि रेड लाइन को क्रॉस मत करना, किसी कोई चीज चुराना मत और किसी को जान से मारना मत। अगर एनफोर्समेंट टीम तुम्हें ये सब कुछ करते हुए पकड़ लेती है तो वहां पर नेगोशिएशन के लिए कोई भी रूम नहीं होता है, वो सीधा तुम्हें सजा देंगे, और सजा क्या होगी वो तुम सोच ही सकते हो। और अर्जुन उससे पूछता है कि ऑर्डिनरी लोगों का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों के लिए और जिनके पास पावर्स होती हैं उन सब के लिए अलग अलग रूल्स हैं। और वो कहता है कि हाँ, मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग जिनके पास कोई पावर्स नहीं होती हैं वो अपनी आखिरी सांस तक काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ म्यूटेटेड फ्रूट्स के लिए। हम भूखे नहीं मर रहे हैं, वही काफी है। और अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को बढ़िया स्टफ चाहिए या फिर तुम्हें अगर बढ़िया स्टफ चाहिए तो तुम दो काम कर सकते हो, हंटर्स ग्रुप को ज्वाइन करो जहां पर तुम एंशिएंट बीस्ट को जाकर या फिर वहां पर जो बहुत ही खतरनाक बीस्ट हो जैसे कि आइस पाइथन था उसे जाकर हंट कर सकते हो, क्रिस्टल कोर को बेच सकते हो और भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजों को बेच सकते हो, या फिर कोई हाई रिस्क जॉब लो। अब तुम उनमें सरवाइव करते हो नहीं करते हो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक और तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है। और लिबर्टी सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस आते हो नहीं आते हो, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स मैटर करते हैं। फिर अर्जुन उससे पूछता है, बाय द वे क्या तुमने एबिलिटी फ्रूट्स के बारे में सुना है जिन्हें म्यूटेटेड फ्रूट्स भी कहते हैं? और वो कहता है कि हाँ, वो सब ऑक्शंस में अपीयर होते रहते हैं लेकिन वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उन्हें पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उन्हें पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने सुना है कि तुम तो उस कैप्टन के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो तो तुम तो वहां जा ही सकते हो। और अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों है, और वो कहता है कि वहां पर जाने के लिए कम से कम तुम्हें एक एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन होना पड़ता है, और जिस औरत से तुम मिले थे वो एक एनफोर्समेंट टीम की कैप्टन है। यहाँ तक कि जो जनरल्स होते हैं वो भी उससे दूर रहते, वो इतनी ज्यादा रूथलेस है। अगर तुम उसकी गुड साइड पर चले जाते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और अर्जुन सोचता है कि यहाँ पर रैंक्स भी होते हैं, जनरल, कैप्टन, और वो कहता है कि ऑफ कोर्स फ्रीडम सिटी में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है, पहले सिटी लॉर्ड है, उसके बाद गवर्नर है, फिर जनरल है, फिर एनफोर्समेंट कैप्टन है और फिर आते हैं नॉर्मल सोल्जर्स। और वो कहता है कि अगर तुम एक एनफोर्समेंट कैप्टन बन जाते हो तो फ्रूट्स छोड़ो, तुम जो चाहे वो पा सकते हो। अब वहां पर एक और दरवाजा खुलता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम नए अराइवल हो, कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स चाहिए या फिर तुम बंस भी कमा सकते हो। और अर्जुन कहता है कि नो थैंक यू। और उस बूढ़े इंसान को कहते हो, बुढ़े यहाँ पर टाइम पास करना बंद कर, अगर आज भी लेट आया तो तेरे राशंस को काट लेंगे। अर्जुन उनसे पूछता है कि ये किस तरह का काम करते हो? वो कहता है कि ऐसा काम जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, वहां पर मत जाना वरना बहुत ज्यादा खतरा होगा। उसके बाद उसे ठंड लगने लग जाती है और अर्जुन कहता है कि क्या हुआ। वो बुढ़ा वहां से जाता है और वो दरवाजा खोलकर देखता है कि इस टाइम पर डॉक्टर ने उस जायंट आइस पाइथन के क्रिस्टल कोर को अब्सॉर्ब कर लिया और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है जैसे कि अर्जुन जाता है। लेकिन आगे क्या होगा तुम गेस कर सकते हो और कमेंट्स में जरूर बताना कि आगे क्या होगा। जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज जब अर्जुन रूम के अंदर जाता है वहां पर दिव्या पहले ही कहती है कि इन्होंने पहले ही अपने आप क्रिस्टल कोर को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रॉस्ट पाइथन की जो इनर वॉल्स थी वो क्रिस्टल कोर को रिपेल कर रही हैं और वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही हैं। और जो वहां पर कैट वुमन होती है वो कहती है अगर ऐसा कंटिन्यू चलता रहा तो फ्रॉस्ट पाइथन की जो कॉन्शियसनेस है वो डॉक्टर को ओवर पावर कर लेगी और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। और डॉक्टर चिल्लाती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी बॉडी पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और अर्जुन उसके सामने आता और उसे कहता है कि पैनिक मत करो, अपने आप को स्टेबलाइज करो। ये हर बार होता है जब भी मैं किसी क्रिस्टल कोर को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ और ये होता ही होता है। लेकिन वो तब भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अर्जुन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। लेकिन तब तक जाइंट फ्रॉस्ट पाइथन उस पर थोड़ा बहुत कब्जा कर चुका था और वो अर्जुन पर अटैक करने के लिए आती, लेकिन अर्जुन अपने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाता और उसे कहता है कि शांत हो जाओ और उसे अपने दिमाग पर कब्जा मत करने दो, मेरी एनर्जी को फॉलो करो और मेरी कमांड्स को फॉलो करो। उसके बाद वहां पर कुछ होता है जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड होगा और वो कैट वुमन हैरान हो जाती है, क्या अर्जुन यहाँ पर जायंट फ्रॉस्ट पाइथन की कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर उसने अर्जुन की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो। लेकिन सामने का नजारा कुछ और ही दिखा रहा है जो कि ऑब्वियसली फिर से ब्लड होगा। और अचानक से जो कैट वुमन होती है वो अपने हाथ से कुछ करने लग जाती है जैसे वो एनर्जी को चार्ज कर रही थी। लेकिन दिव्या वहां पर कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो? अर्जुन इस टाइम पर फोकस लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम कोई भी दिक्कत क्रिएट मत करना और कोई अजीब चीज ट्राई करने की सोचना भी मत।
और इस चीज से वो थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। अभी हमें नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो एक्साइटेड थी या फिर वो अर्जुन पर अटैक करने वाली थी। और वहां दूसरी तरफ अर्जुन उसे शांत कर देता और उसने डॉक्टर ने क्रिस्टल कोर की पावर को ऑब्जॉर्ब कर लिया था। वो अर्जुन को थैंक यू कहती है और इसी टाइम पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कैट वुमन बाहर देखती है और उसे कुछ अजीब दिखाई देता है और वो सोचती है क्या ये एनफोर्समेंट टीम है और आखिरकार वो पीछा किस चीज का कर रहे हैं। अर्जुन उसकी तरफ देखता, उसे नोटिस करता और कहता है कि आखिरकार तुम वहां क्या कर रही हो। उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। अर्जुन कहता है कि क्या अजीब है। वो कहती है कि बाहर आकर देखो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और बाहर को चिल्ला रहा था कि रुको, उसे वहीं पर रोक लो, उसे मारना मत। और जो मॉन्स्टर भाग रहा था वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब वो मॉन्स्टर वहां से भाग रहा था कि मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वहां ऊपर से बहुत सारे लोग जंप करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं मर नहीं सकता। लेकिन तब भी वो सब के सब अपने हथियार लेकर उसके पीछे पड़े हुए थे। वो यहाँ वहां भागने की कोशिश करता लेकिन नहीं बच पाता। उनमें से एक एनफोर्समेंट ऑफिसर अपने ब्लेड से उस पर अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। और अब वो कहता है कि नहीं मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। लेकिन वो कहता है कि घटिया मॉन्स्टर, और वो चारों तरफ देखता है कि यार अब मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। और वो एनफोर्समेंट ऑफिसर अपना ऑरा रिलीज करते हुए उसके सामने आता है और कहता है कि तू अब भागने की कोशिश कर। वो एक स्लैश करता है और उसके बाद उसे घसीटते हुए आगे लेकर जाता है। लेकिन उस टाइम पर वो ऊपर भी देखता है जहां पर अर्जुन और उसकी टीम थी। और वहां से वो कैटवुमन देख रही थी कि लिबर्टी सिटी जैसी जगह पर जहां पर लोग सोचते हैं कि कोई मॉन्स्टर नहीं आ सकता, वहां पे ऐसा हॉरिफाइंग मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। और अर्जुन दूसरी तरफ से देख रहा था और कहता है कि लिबर्टी सिटी में भी कुछ शेमफुल सीक्रेट्स जरूर हैं। और वो अर्जुन से पूछते हैं कि मास्टर हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन उन्हें कहता है कि आज के लिए तुम दोनों या तुम तीनों ही रेस्ट करो, कल मैं एक तरीका ढूंढता हूं जिससे हम एनफोर्समेंट टीम में ज्वाइन कर सके। उसके बाद मैं ऑक्शन में जाऊंगा जहां पे हमें एबिलिटी फ्रूट्स के बारे में पता चलेगा। तब तक कल तुम तीनों जाना और लिबर्टी सिटी में चारों तरफ नजर रखना, खास करके इस मॉन्स्टर के बारे में जो आज यहाँ पर मारा गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एनफोर्समेंट टीम के हेडक्वार्टर्स जहां पर ये सारे के सारे एनफोर्समेंट ऑफिसर रहते हैं। अर्जुन वहां की दीवार पर पैर रखता है और जंप करके अंदर चला जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है। अच्छा तो ये वो प्लेस है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो दूसरा दरवाजा खोलता है और वहां पर वो फीमेल ऑफिसर खड़ी थी और वो गुस्सा हो जाती है और अचानक से बिल्डिंग से एक धमाका आता है और वहां पर लोग भागते हुए आते हैं, लीडर क्वीन मैन। लेकिन वो कहती है भाग जाओ यहाँ से। वो सब यस मैम कहकर वहां चले जाते। लेकिन उसके बाद वो अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे एक रीजन दो, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा रीजन कि मैं तुम्हें ना मारूं। और अर्जुन के चेहरे पर पसीना तो आ जाता है लेकिन वो कहता है कि एक रीजन ये हो सकता है कि आप मुझे मार ही नहीं सकती, मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ जितना कि आप हूँ, शायद आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और ये सुनकर तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने अपनी मौत यहाँ पर बुलाई है। उसे लात मारती है लेकिन अर्जुन हवा में ही उसका पैर पकड़ लेता है। उसके पास जाकर कहता है कि लीडर सुनिए, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑफर करने के लिए आया हूँ। और वो हैरान हो जाती है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, ये किस तरह का जादू है। वो अर्जुन पर चिल्ला कर कहती है कि अपने हाथ मुझसे दूर रखो। और अर्जुन उसे कहता है कि सुनो सुनो सुनो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर कुछ ऑफर करने के लिए आया हूँ, पहले मेरी बात सुनो। और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम एनफोर्समेंट टीम के हेडक्वार्टर्स में घुसने की हिम्मत करते हो। और अर्जुन कहता है वेल मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि आपके 2 कैप्टन गायब हो चुके हैं, तो मैं अपने आप को रेकमेंड करने के लिए आया था। और वो कहती है तुम में हिम्मत तो है, तुमने पहले खुद उन दोनों ही ब्रदर्स को, एक को मार दिया एक को इंजर्ड कर दिया, और उसके बाद तुम यहाँ पर अपने आप को ऑफर करने के लिए आए हो। मुझे ये बताओ कि वो दोनों इंजर्ड हुए, वो गलती किसकी थी। अर्जुन कहता है कि उन्हीं की गलती थी, मेरी गलती थोड़ी थी। लेकिन अर्जुन दोबारा से उनके पास जाता और कहता है कि लीडर मुझे एक बात बताइए कि आपकी कंडीशंस क्या है, मुझे क्या करना होगा जिससे आप मुझे कैप्टन बना दे। वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तभी तुम एक कैप्टन बन सकते हो। और पहले स्ट्राइक को अर्जुन डिफ्लेक्ट करता है और उसके बाद वो सोचता है कि यार इसे तो हराना ही पड़ेगा। वो फुल फोर्स में उसकी तरफ आती है अटैक करने के लिए और वो इतने पावरफुल स्लैश करती है कि बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाती है। वहां पर लोग भागते हुए आते कि यार हो क्या रहा है, पूरी पूरी बिल्डिंग तबाह होगी, क्या लीडर ठीक है। लेकिन जब वो वहां पर आते वहां पर बस और बस एक टेबल बची हुई थी। अर्जुन वहां पर अपनी जेब में हाथ डालकर हमेशा की तरह खड़ा था और वो इंट्रोड्यूस करती है कि ये आपका नया कैप्टन है, इसे यहाँ वहां लेकर जाओ, इसे सारी चीजें फेमिलियराइज करवाओ और तुम्हें इसकी सारी बातें माननी है। और उसके बाद सबको कहती कि मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने की जरूरत है। सब लोग यस कहते, सबके चेहरे पर पसीने आए हुए, सब डरे हुए थे और हैरान थे कि यार ये हो क्या रहा है। कल ये आदमी तो लीडर से लड़ रहा था और लीडर इसे नापसंद करती थी,
लेकिन अर्जुन उनके साथ जाने वाला होता है और पीछे मुड़कर कहता है कि लीडर मैं यहाँ से चलता हूँ, और वो कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और जब वो वहां से जा रहा था तो लीडर उसे देखती है और उस टाइम पर वो किसी और इंसान से बात कर रही थी जिसने उसे बताया था कि ये न्यू कमर लेवल 4 ह्यूमन है, और उसने एक ऑर्डर दिया था कि अर्जुन को फाइटिंग अरीना में भेज देना ताकि वो उन सबको एक लेसन सिखा सके। अब ये फाइटिंग अरीना क्या है, वहां पर क्या लेसन सिखाने वाला है, हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि एक कोट पहन रहा था, कोट हवा में फ्लो करता है, और वो तीनों ही कहते हैं कि कैप्टन आपका नया सूट कमाल का लग रहा है और लीडर क्विन ने हमें एक नया मिशन दिया है। और अर्जुन कहता है कि अच्छी बात है, पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम है अर्जुन और आज से मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, और जहां तक तुम्हारे नाम की बात है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और वो हैरान हो जाते कि यार हमारे नाम है। और उसके साथ साथ वो कहता है कि इसी बहाने मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हारी वाइस कैप्टन से। और वहां पर डॉक्टर आई थी और वो भी सेम सूट में थी। और उसके बाद दिव्या और वो कैट वुमेन वहां पर जाती हैं जहां पर वो मॉन्स्टर कल मारा गया था, और वहां पर एक हल्का सा ड्रॉप था, और कैट वुमेन कहती है कि ये शायद उसी की बोन का पार्ट है जो कल रात मॉन्स्टर यहाँ पर मारा गया था। और वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है, और वो कहती है कि हम जैसे बीस्ट फोक बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं स्मेल को लेकर, और इसमें अभी भी उस मॉन्स्टर की सेंट है। और दिव्या उसे कहती है कि तुम इसे ऐसा साउंड करती हो जैसे ये बहुत ज्यादा सीरियस है, कमाल की बात है, जल्दी करो इसे पैक करो, हम घर जाकर इसे देखेंगे, शायद इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम कुछ नया डिस्कवर कर सकें। और तो और वो उस कैट वुमन को कहती है कि अर्जुन तुम्हें ट्रस्ट करता होगा लेकिन मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और कैट वुमन उसे कहती है कि तुझे ट्रस्ट करने के लिए कहा किसने है, मैंने कभी तुझे कहा कि मुझे ट्रस्ट कर। लेकिन तभी वहां पर पीछे दो आदमी आते और कहते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या नहीं है, यहाँ पर दो कैट गर्ल्स हैं। दूसरा कहता है कि हाँ आज हम लकी हैं। वो दोनों ही उनके ऊपर जंप करते हैं, कहते हैं कि एक तेरी एक मेरी, लेकिन वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैट वुमेन जंप करती है और उसके पेट पर अपना सर मारती है। वो सीधे जाकर गिरता है दिव्या पर, जहां पर दिव्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तू आखिरकार कर क्या रही थी, रुक मैं भी वहां आ रही हूँ। लेकिन वो आदमी का सर चकराने लग जाते कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन उस टाइम तक दिव्या अपनी बिग फॉर्म में आ चुकी है और कहती कि तुम दोनों बेवकूफ गधे के बच्चे, तुम मरो। और वो वहां पर उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन जब कैट वुमेन बाहर जाती तो वो देखती है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहां पर कोई कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फार्मेसी डिपार्टमेंट में दिक्कत क्रिएट कर रहे हो, और वो उसे लात मारता, वो दूर जाकर गिरता है। और वो कहता है कि अगर कोई पैसा नहीं है तो कोई दवाई नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या लगता है ये चैरिटी है। वो एक बड़ा सा आदमी उसे मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन वहां पर कैट वुमेन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। लेकिन इस टाइम तक कैट वुमेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। वो कहती है कि जो यहाँ पर मरना डिजर्व करता है वो तुम हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस कमजोर इंसान को बुली कर रहे हो, और वो भी दिन दिहाड़े। और वो उसे उठाकर फेंक देती है, वो दीवार में जाकर लगता है, दीवार टूट जाती है और पीछे से दिव्या आ रही थी। लोग हैरान हो जाते कि ये बीस्ट फोक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वहां से एक इंसान आता और कहता है कि मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्टूवर्ड हूँ, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम जैसे बीस्ट फोक यहाँ पर कैसे आए, तुम लिबर्टी सिटी में स्नीक इन कैसे कर सकते हो। और लोग वहां पर बात करने लग जाते कि यार ये सब कहाँ से आए होंगे। कुछ लोग बात करते, मुझे लगा था कि बीस्ट फोक सिर्फ और सिर्फ कॉस्प्ले होता है, उसे सच में तो कोई नहीं होता। और तभी वहां पर दिव्या आती और कहती है कि अरे नहीं, मैं तो इंसान हूँ, मैं कॉस्प्ले कर रही थी और ये मेरी पेट है, और हम यहाँ पर कोई दिक्कत क्रिएट करने के लिए नहीं आए थे। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक डील करने के लिए आई थी। और जो फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्टूवर्ड होता है वो कहता है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ क्या ट्रेड कर सकता है, आखिरकार तुम्हारे पास क्या और हमारे पास क्या है। और दिव्या उसे दिखाती है कि ये देख रहे हो कि मेरे हाथ में क्या है, इसी की वजह से मैं इस बीस्ट फोक को अपनी पेट बना पाई थी, और ये एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट, इससे तुम बीस्ट फोक को कंट्रोल कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है। और वो सोचती है कि क्या ये वही है, और अचानक से उसके हाथ से छूट जाता है और उस कैट वुमन पर गिर जाता है, और वो थोड़ी सी अजीब फीलिंग में आ जाती है जो कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ब्लर करना पड़ेगा। और वो कहती है कि दोबारा से हो रहा है, और जो वहां पर फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्टूवर्ड होता है वो हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज है, क्या कोई नया फॉर्मूला हो सकता है, क्या कोई नया सब्सटेंस हो सकता है जो हमें नहीं पता है। अगर ये फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और उस टाइम पर दिव्या उस इंसान से पूछती जो जमीन पर था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें दवाई खरीदने की क्या जरूरत है। और वो कहता है कि फ्रीडम सिटी में जो भी फ्रूट्स खाता है उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो उन्हें रेगुलरली एक मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन रिसेंटली माइन में बहुत सारे लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, इसीलिए मैं डर की वजह से काम पर नहीं गया था
और मेरे पास पैसे नहीं थे। और वो सोचती है कि माइन में, और फिर सीन शिफ्ट होता है माइंस की तरफ जहां पर अर्जुन गया हुआ था और उसके सबॉर्डिनेट्स कहते हैं कि कैप्टन यही हमारा मिशन है। अब अर्जुन वहां पर जाता है और पूछता है कि मुझे यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, और पीछे आता कहता है कि कैप्टन रिपोर्टिंग, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से सारे के सारे जो माइन में काम करते थे वो भाग गए थे, और इसीलिए हमें यहाँ पर बुलाया गया था। सिक्योरिटी टीम को रिपोर्ट किया गया और उन्होंने हमें बताया था ताकि हम उन सारे के सारे माइन वर्कर्स को यहाँ पर लेकर आ सके। लेकिन अर्जुन कहता है कि पहले पता करते कि यहाँ पर चल क्या रहा था। और वो कहते हैं कि कैप्टन, अगर हम यहाँ पर माइन वर्कर्स को वापस लेने के लिए नहीं आए तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और अर्जुन कहते हैं अभी हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ क्या था, तो कम से कम हमें वहां पर ये तो पता करना चाहिए कि हुआ क्या है। और डॉक्टर अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें वो आदमी याद है जो हमें इस शहर में लेकर आया था, उसने हमें स्क्वायर पर मिलने के लिए कहा था, शायद यही वो जगह है। और अर्जुन कहते हैं कि हाँ देखो वो वहीं पर खड़ा है। अर्जुन उसे देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो हुआ था, ये मेरा पहला दिन है एज अ कैप्टन, कम से कम मुझे पता करना चाहिए। उसके पास जाता है और कहता है कि हेलो, और वो कहते हैं कि बॉस वो देखो एनफोर्समेंट टीम। और वो हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ पर एक दिन पहले आए थे, तुम कैप्टन कैसे बन गए। और वो कहता है कि बस लक था और कुछ नहीं। और वो कहते हैं यार कुछ नहीं, बस माइन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी तो हमारे काम करने वाले भाग गए हैं, तुम्हें बस उन्हें वापस लेकर आना है। और अर्जुन माइन की तरफ देखता है और कहता है कि आखिरकार वो भाग क्यों गए थे, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कैसे पता है, लेकिन वो मन में कहता है। और वो कहते हैं यार नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। और तभी अंदर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है और वो कहता है कि यार इसी टाइम पर ये आवाज क्यों आनी थी। और अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि ये काफी लाउड नॉइज है, ये अंदर से आ रही है, अंदर क्या है। अर्जुन बहुत ही ध्यान से देखता है, अंदर एक एबिलिटी की स्मेल आ रही थी। अर्जुन कहता है कि अंदर कुछ तो है, मुझे अंदर देखना होगा। अर्जुन उससे कहता है कि बड़े भाई आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी कल, और अब हम ऐसे ही खड़े होकर बस देखते नहीं रह सकते। अगर आपकी माइंड में यहाँ पर कोई दिक्कत है तो हम उसे जाकर सॉल्व करेंगे। अर्जुन तीनों को कहता है कि तुम तीनों बाहर ही रहना, हम तब तक अंदर देख कर आते हैं अंदर क्या है। अब वो मोटा आदमी कहता है कि अरे नहीं आपको इतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस वर्कर्स को वापस लेकर आना है। लेकिन कोई बात नहीं, तब तक अर्जुन अंदर जा चुका था। उसका असिस्टेंट वापस आता है और कहता है कि बॉस ये क्या हो रहा है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम उन्हें अंदर भेजने ही वाले थे ताकि हम उन्हें सेक्रीफाइस कर सके, तो ये सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। अब आखिरकार उस माइंड के अंदर क्या है, ये मोटा उसे अंदर क्यों भेजना चाहता था, यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है, क्या सीक्रेट है, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब। अब जैसे जैसे वो गुफा के अंदर जा रहे थे वहां पर डॉक्टर कहती है कि अर्जुन क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस किया, यहाँ पर कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है। अर्जुन आसपास देखता और कहता है कि हाँ महसूस तो किया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्या हो सकता है। पहले अंदर चलते और वहां पर आसपास देखते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। और वो गुफा की एंट्रेंस की तरफ देखती है और सोचती है कि ओल्ड सिंह जो कि हमें यहाँ पर लेकर आया था, वो बाहर उन लोगों के साथ कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। मुझे सच में कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। अर्जुन सामने देखता और कहते कि ये क्या है। वो कहते कि ऐसा लगता है सामने कोई काम कर रहा है, और परछाई में ऐसा दिख रहा था कि वहां पर माइन वर्कर्स हैं। डॉक्टर साइड में हटकर देखती है कि उन्होंने तो कहा था कि यहाँ पर सारे ऑपरेशन, सारे काम, सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन यहाँ तो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये माइन वर्कर्स पहले ही मर चुके हैं, उनके पूरे शरीर से क्रिस्टल कोर्स उग रहे थे और वो अब भी ज़ॉम्बीज की तरह वहां पर बस काम किए जा रहे थे। और अर्जुन उनके पास जाकर देखता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये माइन में काम करने वाले वर्कर्स हैं, लेकिन ये जा चुके हैं, ये जिंदा नहीं है। फिर अर्जुन बहुत ही ध्यान से देखता और कहता है कि नहीं, इनमें थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, लेकिन अपनी मर्जी के बिना ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और उनमें से एक की आवाज आती है कि हमें आजाद करो, हमें खत्म कर दो। और अर्जुन उसके मुंह में से जो क्रिस्टल उग रहा था उसे थोड़ा तोड़ कर देखता है कि ऐसा लग रहा है इनकी बॉडी से क्रिस्टल उग रहे हैं। वो तोड़ कर देखता है और कहता है कि देखो ये क्रिस्टल कोर्स हैं, इनमें उतनी एबिलिटी एनर्जी नहीं है, लेकिन तब भी काफी है। अगर ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल कोर इकट्ठे किए जाएं तो तुम्हें काफी सारी पावर्स दे सकते हैं। और अर्जुन और डॉक्टर खड़े होकर देखते हैं कि वहां जमीन पर, उन माइन वर्कर्स पर, हर जगह क्रिस्टल कोर्स थे। और जब ये सब कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पर डॉक्टर का ध्यान जाता है क्रिस्टल कोर्स के ऊपर, और वो कहती है कि अर्जुन वहां देखो, जहां पर ज्यादा क्रिस्टल कोर्स हैं वहां पर ज्यादा स्केलेटन्स हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये क्रिस्टल्स शायद जिंदा इंसानों को यहाँ पर रख कर कल्टीवेट होते हैं? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास, जहां पर दिव्या, वो वुल्फ गर्ल और एक और इंसान था,
और वो उन दोनों को बताता है कि हाँ, पहले ऐसा हो रहा था कि वर्कर्स बस मिसिंग हो रहे थे, सबको पता था कि माइन डेंजरस होती है, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद उन सब के शरीर पर क्रिस्टल्स ग्रो होना शुरू हो गए थे। किसी के मुंह में से क्रिस्टल उग रहे थे, किसी की आंखों से क्रिस्टल उग रहे थे, और अपने हाथ को दिखाता है जहां पर इन्फेक्शन शुरू हो गया था, और बताता है कि जल्दी ही उनकी पूरी बॉडी क्रिस्टल कोर से कवर हो गई थी, और वो बस वहां पर ना जिंदा थे ना वो मरे थे, बस वो और अपनी जिंदगी जाने का वेट कर रहे थे। और ये नजारा देखकर सारे के सारे माइन वर्कर्स वहां पर हैरान हो गए थे, डर गए थे। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, कोई वहां पर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो भागकर बाहर सिक्योरिटी के पास गए, उन्होंने वहां पर उन्हें भागने ही नहीं दिया, बंदूकें दिखाई और कहा कि अंदर जाकर काम करो, अगर बाहर आओगे तो खत्म हो जाओगे। उन्हें क्लियरली पता था कि माइन में अंदर आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि इंसान मरे जिए क्या करे, उन्हें बस और बस अपनी प्रोडक्शन से मतलब था। और जब हम माइन में दोबारा से वापस गए, हमने वहां पर देखा उस डीमन को, और वो अपनी आंखों पे हाथ रखकर रोने लग जाता है। वो जगह कभी एक माइन थी ही नहीं, वहां पर एक डिमोनिक क्रीचर था, और अब वही सेम डिमोनिक क्रीचर डॉक्टर के बिल्कुल ऊपर आ गया था, और डॉक्टर को इसका कोई अंदाजा नहीं था, और वो कहता है कि वो एक डीमन नेस्ट है। नेक्स्ट चैप्टर। डॉक्टर वहां पर शांति से खड़ी थी, और वो डीमन ऊपर से आता और सीधा उस पर अटैक कर देता है, और अर्जुन पीछे मुड़कर कहता है कि देखो ऊपर, अपने ऊपर देखो। लेकिन डॉक्टर उस टाइम तक समझ चुकी थी, और वो पीछे हट जाती, अपनी पावर्स का यूज करती है। और अर्जुन उसकी नई एबिलिटी को देखता और कहता है कि अच्छा, तो ये वो एबिलिटी है जो तुम्हें फ्रॉस्ट पाइथन के क्रिस्टल कोर से मिली है। और वो कहती है कि हाँ, एक आर्मर जो कि आइस से बना होता है, और मुझे फाइनली इसे यूज करने का सही मौका मिल गया है। इसकी एबिलिटी का नाम होता है मिस्टिक आइस आर्मर। और तब उन दोनों को पता चलता है कि इस माइन में एक म्यूटेटेड इंसेक्ट रह रहा है, और डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है कि अर्जुन, इसे मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। अर्जुन बस उसकी तरफ देखता और कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने का प्लान कर रही हो। और वो कहती है कि मैं अपनी मिस्टिक आइस आर्मर को टेस्ट करना चाहती थी, और वैसे भी ये तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है, तुम आसपास जाओ, कुछ और इन्वेस्टिगेट करो, इसे मैं संभाल सकती हूँ। और अर्जुन बस अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि ऑल राइट, बी केयरफुल। और अर्जुन मन में सोचता है कि चलो फाइनली अब डॉक्टर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो खुद को संभाल सकती है, अब उसे मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सीरियस हो गई थी। कम ऑन गंदी नाली कीड़े, तुझे देखते होंगे, तू क्या कर सकता है। और वो क्रीचर बहुत ही अजीब तरीके का था, वो अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन वो एक कीड़े जैसा लग रहा था। उसकी बहुत सारी आंखें थी, बहुत सारे दांत थे, अजीब सा ही कुछ था। और वो सीधा डॉक्टर के ऊपर लंच करता है उसे खाने के लिए, लेकिन वो एक आई शील्ड वहां पर लेकर आती है अपने आप को बचाने के लिए, उससे टकराता है और वो शील्ड को तोड़ नहीं पाता। और इसी बीच में वो डॉक्टर एक आई स्वॉर्ड बना लेती है, जिससे वो डिफेंस भी कर सकती है और अब वो अटैक भी कर सकती है। वो बहुत सारे स्लैश करती है और उसके अंदर से अजीब सा कुछ निकलने लग जाता है। और अर्जुन दूसरी तरफ जाकर देखता है कि यहाँ पर हर जगह क्रिस्टल ही क्रिस्टल हैं और कुछ है ही नहीं। अर्जुन कहता है छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके बाद अपने डायमेंशनल स्पेस को ओपन करता है और सारे क्रिस्टल्स को अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर लेता है, जिसे माइन करने के लिए इतने सारे लोग लग रहे थे, इतनी मेहनत की जा रही थी, अर्जुन ने बस 1 सेकंड में कर दिया। और तभी वहां पर एक कुल्हाड़ी आती है सीधा अर्जुन की तरफ और वो पीछे हट जाता है। वहां से दूसरी तरफ 2 माइन वर्कर्स आते हैं उस पर कुल्हाड़ी लेकर अटैक करने के लिए। और अर्जुन पूछता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या ये क्रिस्टल्स की वजह से है? अर्जुन उनका मुंह पकड़ता है और उन्हें जमीन में गाड़ देता है और ये कहता है कि वैसे भी तुम जा ही चुके हो, वैसे भी इनका कोई काम नहीं है, ना तुम जिंदा हो ना तुम मरे हो। वो जैसे ये करता है और वर्कर्स उसकी तरफ भाग कर आते हैं। अर्जुन उन्हें भी एक एक मुक्का मारता है और दूसरी तरफ भेज देता है। कोई ऊपर छत में जाकर गड़ जाता है, कोई दीवार में, और अर्जुन अंदर की गुफा की तरफ जाता है। वो ये देखना चाहता था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो इन्हें कंट्रोल कर रही है। और वहीं बाहर दूसरी तरफ वो उस टनल को उड़ाने की सोच रहे थे। वो कहते हैं कि 1 2 3 और वेट करने की जरूरत है ही नहीं। और जैसे ही उसके 3 सबऑर्डिनेट्स को अंदर भेजते हैं, वो गुफा को ही उड़ा देते हैं। मतलब वहां पर कोई सबूत नहीं बचा, ना ही अर्जुन, ना ही डॉक्टर, ना ही उसके 3 सबऑर्डिनेट। वो सब वहीं मलबे में दब जाते हैं। और जब डॉक्टर उससे लड़ रही थी, वो सोचती है क्या यहाँ पर कोई धमाका हुआ है, सारी जमीन हिल रही है। अब डॉक्टर ने उस मॉन्स्टर को तो हरा दिया था, लेकिन ऊपर से उसे एक आंख नजर आती है। डॉक्टर हैरान हो जाती, ये क्या है? ऊपर देखती है कि एक और मॉन्स्टर, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? और वो ऊपर छत पर ऐसे था जैसे उस गुफा का एक हिस्सा हो। वहां से कोई अजीब सा ब्लू लिक्विड गिरता है और डॉक्टर उसे अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जहां पर वो लिक्विड गिरा था वहां से क्रिस्टल कोर उगने शुरू हो जाते हैं। वो ये देखती है, हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर एक बूंद भी मेरे ऊपर गिरा
तो मैं भी क्रिस्टल कोर में बदल जाऊंगी, बिल्कुल उन माइन वर्कर्स की तरह। अब डॉक्टर गुफा की तरफ देखती है और सोचती है कि अर्जुन अभी भी अंदर है तो मैं इसे वहां जाने नहीं दे सकती, इसीलिए वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो बाहर भागने की सोचती है कि मैं गुफा से इसे बाहर लेकर जाती हूँ और उसके बाद इससे फाइट करूंगी। उसे अपनी तरफ बुलाती है और ये काम भी करता है। वो बग उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और वो कहती है कि हम ऑलमोस्ट एग्जिट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि पूरी गुफा बंद हो चुकी है, वहां पर मलबा ही मलबा था। नेक्स्ट चैप्टर। अर्जुन उस गुफा के बिल्कुल अंदर तक जाता और वहां पर बहुत ही कम क्रिस्टल कोर्स थे और वो कहता है क्या ये बस यहीं तक थी, क्या यही आखिरी वो है? और वो देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्रिस्टल कोर्स क्यों नहीं है। फिर वो सोचता है कि कुछ तो बाहर आ रहा है और उसे पीछे आवाज सुनाई देती है और फिर उसे याद आता है कि वहां पर अभी भी डॉक्टर है, इसीलिए वो वहां पर पूरी स्पीड से भागता है और वो सोचता है कहीं एग्जिट पर कुछ ना हुआ हो वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ डॉक्टर तो वहां पर पहुंच ही चुकी थी जहां पर एंट्रेंस या एग्जिट बंद हो चुकी थी। वो पैनिक करने लग जाते कि अब हम बाहर नहीं जा सकते, तो अब मैं क्या करूं? और सामने से वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो सोचते ही कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अचानक से कुछ ब्लू लिक्विड को सिक्रीट करने लग जाती है और अपने आसपास करती है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बस अपने चारों तरफ एक बॉल बना पाती है और जिस बॉल को वो कीड़ा निगल जाता है और उसके बिल्कुल पेट तक पहुंच जाता है। और अब अर्जुन वहां पर पहुंचता है जहां पर उस कीड़े की पूंछ थी और वो सोचता है कि ये क्या है जो टनल को रोक रहा है। अर्जुन उसे लात मारता और कहता है ये किस तरह का क्रीचर लग रहा है और वो अचानक से कुछ शक करता है और उसके बाद वहां पर अर्जुन की तरफ वही ब्लू लिक्विड फेंकता है जिससे क्रिस्टल कोर जमीन पर उग जाते हैं। और अर्जुन हैरान होता है कि वो इसने सच में क्रिस्टल कोर थूक दिए। अर्जुन को समझ नहीं आता कि ये है क्या, लेकिन वो सोचता है कि भाड़ में जाए। वो अपना वही ब्लैक मेटल से बना हुआ डैगर निकालता है जो कि लेजेंडरी ब्लेड डैगर है और कहता है कि मैं इसे बीच में से ही काट दूंगा। अपने ऑरा को चार्ज करता है और एक ही स्लैश में उस कीड़े को आधा काट देता है। वो दर्द से चिल्लाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद वो कीड़ा उस कोलैप्स्ड माइन से बाहर आने लग जाता है और बाहर जो लोग खड़े थे वो पैनिक करते हैं कि ये बाहर क्यों आ रहा है, इसे सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि उस कीड़े को किसी ने आधे में काट दिया और ये और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था। वो बाहर आता है, उसके मुंह में जो दांत थे उस कीड़े के दांत तोड़ देता है। वो मोटा आदमी जो अर्जुन को इस सिटी में लेकर आया था और उसका असिस्टेंट ये देखकर हैरान होते कि इसने कीड़े को मार दिया। और फिर उनके सामने आकर वो ब्लू ऑर्ब गिरता है जिसके अंदर डॉक्टर थी। वो डर जाते और वहां से भागते हैं और जल्दी से जनरल को रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। और जब वो बॉल वहां पर गिरती है तो अर्जुन सोचता है कि ये किस तरह की चीज है और ये यहाँ पर क्यों है। लेकिन जब वो बॉल टूटती है तो उसके अंदर से डॉक्टर निकलती है और अर्जुन हैरान होकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तुम इसके पेट में थी और ये ब्लू बॉल क्या थी? वो कहती है कि इस कीड़े ने मुझे खा लिया था, एंट्रेंस बंद थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बस अपने आप को बचाने के लिए आइस बैरियर ही बना पाई थी। और उस कीड़े को देखकर वो कहती है कि बाय द वे इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल कोर्स हैं। और अर्जुन कहता है कि नो वंडर उस माइन के अंदर इतने कम क्रिस्टल्स थे क्योंकि सारे तो इसने खा लिए थे। और अर्जुन दोबारा से अपने डायमेंशनल स्पेस को ओपन करता है और सारे के सारे क्रिस्टल कोर्स को अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर लेता है। उसके बाद वहां पर पत्थर जहां पर माइन कोलैप्स हुई थी वहां से आवाज आती है, पत्थर हटता है और जो इसका नंबर 1 सबऑर्डिनेट था वो बाहर आता है और कहता है कैप्टन प्लीज मुझे बचाओ। और अर्जुन उसे देखकर कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि बाहर ही रहना, तो तुम अंदर क्यों गए थे? वो कहते हैं सॉरी लेकिन ये सब उन माइन वर्कर्स की कारस्तानी है, उन्होंने एंट्रेंस को उड़ा दिया था और हम यहाँ पर फंस गए थे और मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं, मैं आपको वहां पर ले जा सकता हूँ। अब अर्जुन उसके साथ जाता है जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें मारने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी डिपार्टमेंट पर दिव्या वो केमिकल उसे दे देती है और कहती है कि यही वो केमिकल है जो कि बीस्ट ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता है। और वो कहता है कि तुम जैसी लड़की के पास ये फॉर्मूला है तो क्यों तुम हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट को आकर ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें मेरी डेप्यूटी बना सकता हूँ और कोई तुम्हारे साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उससे जो पैसे मिले थे दिव्या वो पैसे लेकर उस इंसान को दे देती है जो अभी थोड़ी देर पहले पिट रहा था और कहती है कि जाओ यहाँ से। और उस टाइम पर उसके पीछे वुल्फ वुमन खड़ी थी। वो कहती है क्या लिबर्टी सिटी में और भी बीस्टमैन हैं? वो कहता है कि हाँ। उसे पकड़कर उठाती और कहती मुझे उसके पास लेकर चलो। दिव्या कहती है रुको मेरे लिए। लेकिन जो फार्मेसी डिपार्टमेंट का हेड था वो अब भी यही कहता है कि तुम जैसी लड़की इस फॉर्मूला को संभाल नहीं पाएगी और अब शायद वो भी कुछ करने की सोच रहा है। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर और अर्जुन जाते हैं एक गुफा में। वहां पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि ब्लू कलर का लिक्विड स्पिट करता है और जिससे क्रिस्टल्स निकलते हैं। अर्जुन सारे
क्रिस्टल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और अब वो माइन तबाह हो चुके और जो उसका जो केयर टेकर था वो भागते हुए जाता है रिपोर्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिव्या और वो कैट वुमन दोनों ही बीस्ट मैन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि बाकी सारे लोग कहां पर रहते, जहां पर दिव्या उसे झूठ बोलकर एक दवाई दे देती है जिससे कि वो बीस्ट मैन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उस दवाई से असलियत में क्या होता है, अगर तुमने सीरीज देखा तो तुम्हें पता होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अब वो उसे दवाई देकर आगे जाने लगती है और वहीं पर फार्मेसी डिपार्टमेंट का हेड उसे ले लेता है अब आगे और वो सोचता है कि इस तरह का इंपॉर्टेंट सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए और वही इसे कंट्रोल करेगी। उसके बाद वो एक बीस्टमैन को लेकर आता और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जा तो रही हो, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम बीस्ट वुमेन को मारने वाला तुम्हारे ही तरह एक बीस्टमैन होगा। और वो उस लिक्विड से उस बीस्टमैन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके हाथ पैर बंधे होते, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन लिक्विड उसे देता है वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसी फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड को खा जाता है। उसके आसपास जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड को खा जाता है। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर दिव्या, वो बीस्ट वुमेन और वो बीस्टमैन बात करते हुए जा रहे थे, जहां पर वो बीस्ट वुमेन उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर कितने बीस्टमैन हैं, लिबर्टी सिटी में वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। और वो बताता है कि वेल यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन हम में से कुछ को छोड़कर जो इंसानों के बीच में रहते हैं बाकी सब के सब लिबर्टी सिटी के बिल्कुल नीचे रहते हैं। और ज्यादातर बीस्टमैन हर रोज जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते हैं, हर रोज हर दिन। और वो दोनों वहां पर पहुंचते जहां पर ज्यादातर बीस्टमैन होते हैं और वो हैरान रह जाती हैं क्योंकि ये एक अरीना होता है, यहाँ पर बीस्टमैन लड़ते हैं हर रोज जिंदा रहने के लिए, वो भी एक दूसरे से। बीस्टमैन एक दूसरे लड़ते, वो भी इंसानों के कहने पर। ये सुनकर उस बीस्ट वुमेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जो हमसे इंफीरियर हैं वो हमें करने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं। और वहीं हमें अरीना दिखाई जाती है जहां पर दो बीस्टमैन लड़ रहे थे और लोग उन्हें चीयर कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक प्रिंस होता है, वो कुछ खाते हुए कहते अरे यार ये बहुत बोरिंग है, बीस्टमैन एक दूसरे लड़ते हुए मुझे बहुत बोरिंग लगता है, आखिरकार बीस्ट वुमेन कब आएंगी, बीस्ट वुमेन आपस में लड़ेंगी, वो होगा एक्साइटिंग। और जब भी ऐसा होगा उस दिन स्टेडियम भर जाएगा, उस दिन यहाँ पर कमाल का प्रॉफिट होगा। उसके बाद हमें वो दोनों बीस्टमैन दिखाए जाते हैं जो कि एक बेयर जैसा दिख रहा था और एक वुल्फ जैसा दिख रहा था। वो दोनों आपस में अटैक करते हैं। जो वुल्फ टाइप बीस्टमैन होता है वो बेयर को पंजे मार कर गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम हार गए हो। और वो भालू उसे कहता है कि बकवास बंद करो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखाओ। और वो वुल्फ टाइप बीस्टमैन कहता है कि ठीक है, मैं कोई दया नहीं करूंगा और बाद में मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार उठाता है उसे रेस्ट इन पीस कहकर खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कोई बीच में आ जाता और उसे रोकता है। वो दोनों हैरान हो जाते कि क्या हो रहा है। और वहां पर वो बीस्ट वुमेन कहती कि आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो। लेकिन वो वुल्फ टाइप बीस्टमैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहां से आई हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें पता भी है कि तुम कहां पर हो। लेकिन उसके बाद वो बीस्ट वुमेन और ज्यादा सीरियस हो जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार तुम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों बीस्टमैन हो। और वहां पर वो बेयर, वो भालू होता है जो कहता है कि लड़की, इस अरीना में जिंदगी और मौत दोनों ही किस्मत पर छोड़ दी जाती हैं, ये वो चीज नहीं है जिसके बीच में तुम इंटरफेयर कर सकती हो। और वो गुस्से में कहती है कि बेवकूफ भालू, ये रूल्स इंसानों ने बनाए हैं तो हम उसे फॉलो क्यों करें, और हम बीस्टमैन हैं, हम उनके एंटरटेनमेंट के टूल क्यों बन रहे हैं, गधा कहीं का। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी बीस्टमैन की कोई भी प्राइड बची है तो अपना हथियार उठाओ और बाहर भागो, लड़ो इनसे, आजाद हो जाओ। और वो वुल्फ बीस्टमैन उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो, भाग जाओ यहाँ से इससे पहले कि देर हो जाए। और वो प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि एक फीमेल बीस्टमैन, मैं सही तो देख रहा हूँ ना, मुझे ये चाहिए, ये काफी अच्छी लग रही है, इसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ये बीस्ट वुमेन चाहिए। और उसके बाद हमें उसका बाप दिखाया जाता है जिसका कैरेक्टर डिजाइन थोड़ा सा स्केची है। और वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है तो क्यों ना हम उसे कैप्चर कर लें। और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे पता था कि आप बेस्ट फादर हैं। उसके बाद वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, जो कहते हैं कि ओए बीस्टमैन, अपने आप को ढंग से संभालो, बिहेव करो। और उसके बाद कहते हैं कि इस फीमेल को कैप्चर कर लो और यंग मास्टर के रूम में लेकर चलो। और वो भालू बहुत ज्यादा डर जाता है कि यार बहुत देर हो चुकी है। और दोनों ही बीस्टमैन सोचते हैं कि यार हम क्या करें क्या करें। उसके बाद वो दोनों उसे बचाने लग जाते हैं और कहते हैं कि लड़की, हम दोनों यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना होगा, हम रास्ता क्लियर करेंगे और यहाँ से जल्दी भाग जाना, एक ऐसी जगह जाना जहां पर कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए, वहीं पर छुप कर रहना और उसके बाद जब सब कुछ ठंडा हो जाए तभी बाहर आना। लेकिन वो
वो बीस्ट वुमन उसे कहती है कि क्या तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा है, और वो पूछते कि क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, और वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो एक गार्ड पर अटैक करती है और वो हैरान हो जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा फियर्स है, ये बिल्कुल एक टाइग्रेस की तरह है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक सा मॉन्स्टर आता जो दोनों ही बीस्टमैन को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वो दोनों सोचते कि नहीं 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 नहीं, और वो अपने हाथों से उन्हें नीचे दबाने लगता है। लेकिन वो बीस्ट वुमन आती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती एक और डिवाइस आता है जो उसे कैप्चर कर लेता है। दिव्या वहीं दूर खड़ी थी और उस टाइम पर वो लोगों की बातें सुन रही थी, जहां पर लोग बात कर रहे थे कि ये फीमेल बीस्टमैन तो गई, यंग मास्टर की नजर जिस पर भी जाती है वो लड़की कभी नहीं बचती। और दिव्या वहां पर बहुत ही अनोयंस में उसे देखती और कहती कि अर्जुन इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ट्रबल नहीं क्रिएट की, लेकिन मैं तब भी इन सबको इग्नोर नहीं कर सकती। चाहे इस बीस्ट वुमन को तुम ही ग्रुप में लेकर आए थे, लेकिन तब भी ये हमारे ग्रुप का एक पार्ट है और मैं ऐसा कुछ होने नहीं दे सकती। हम किसी भी आउटसाइडर को हमारे टीम मेंबर को बुली करने नहीं देंगे। और उसके बाद वो अपनी पावर्स को यूज करती है और बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। वहीं वो प्रिंस उसे देख रहा था और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम कहां पर हो, चाहे तुम कितनी भी फियर्स हो, तुम कितनी भी गुस्से वाली हो, यहां से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता, और तुम अकेली तो बिल्कुल नहीं निकल सकती। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती कि हो ये क्या है, और वहां पर दिव्या खड़ी थी जो कि अपनी जाइगेंटिक फॉर्म में थी। उसके सामने एक कीड़े की तरह लग रहा था, और वहां पर उसकी वो डरता नहीं है बल्कि उसकी आंखें चमकने लग जाती कि फादर मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर। अब दिव्या उस पूरे अरीना के बीच में खड़ी थी और वो बिल्कुल जायंट बन चुकी थी। सब लोग उसे देखकर हैरान थे और जो कुछ भी कर रहा था सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। अब लोगों को ये लगता है कि एक फीमेल जायंट वहां पर अरीना में आ चुकी है और ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जबकि उन्हें नहीं पता था कि वो वहां पर क्यों आई थी। और वही बेवकूफ भोंदू सा प्रिंस कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, और वो दीवार पर पैर रखकर सीधा दिव्या के पैर पर जंप करता है और ऊपर चढ़ने लग जाता है। अब दिव्या बहुत ज्यादा क्रीप आउट हो जाती कि ये हो क्या रहा है। उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक से कहीं पर चला जाता। दिव्या अपने हाथ की तरफ देखती कि कहां गया वो मच्छर, लेकिन फिर वो कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था जो कि ऑब्वियसली तुम्हें ब्लड मिलेगा। और इस टाइम पर वो बीस्ट वुमन उसे बोलती है कि बेवकूफ तुम कर क्या रही हो, और वो कहती कि मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी और कुछ नहीं, तुम खुद यहाँ पर मुसीबत में फंस गई हो। और वो कहती मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है एयर वॉल, और वो सारे के सारे सोल्जर्स जो उसे पकड़ने के लिए आए थे उन्हें पीछे धकेल देती है। जो जाइगेंटिक मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने के लिए आया था वो उसे भी पीछे धकेल देती है। और वो दोनों ही बीस्टमैन जो पहले यहाँ पर लड़ रहे थे वो सोचते कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि हमें ये इनविजिबल वॉल दिखाई दे रही है, उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। फिर दोबारा सोल्जर्स उनकी तरफ आते हैं कि इन्हें पकड़ो, लेकिन वो दोनों ही बीस्टमैन आपस में बात करते कि रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, भागो। वो अपने आप को बचाने लगते, लेकिन तभी वहां पर दोबारा से इनविजिबल शील्ड आती है और उन्हें बचा लेती है। अब दिव्या परेशान हो जाती, उसे पकड़ती है और उसे एक जोर से चांटा मारती है, उड़ते हुए दूर जाता और कहती है कि गंदी नाली ये कीड़े मुझसे दूर रहे। और वो सीधा उड़ते हुए अपने फादर के पास जाता है जो हवा में बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जब हम उन्हें कैप्चर कर लेंगे तुम आराम से उन सबके साथ खेल सकते हो। और तभी वहां पर वो इंसान आता है जो कि माइन को गार्ड करने के लिए वहां पर रखा गया था, और वो कहता है कि जनरल हमारे पास एक रिपोर्ट, हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। और उसे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूं, तुम्हारा बस एक काम था कि उस माइन को गार्ड करो और कुछ नहीं, तो तुम यहां पर क्यों हो। और अपना सर झुकाकर माफी मांगने लग जाता है कि वो माइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो गुस्से से पागल हो जाता, उसकी आंखें लाल हो जाती। वो कहता है तुम बेवकूफ गधे हो, तुम्हारा बस एक छोटा सा काम था कि तुम्हें उस माइन को प्रोटेक्ट करना था और कुछ नहीं। और उसके साथ जो उसका सबॉर्डिनेट आया था वो उसे बस अपनी आंखों से ही तबाह कर देता है। और उसके बाद वहां पर गेट से दो इंसान आते जो कि कहते हैं कि यहाँ पर काफी लाइवली माहौल है, क्या हम यहाँ पर लेट आए हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि अर्जुन होता है और डॉक्टर होती है। और दिव्या उन्हें देखकर कहती है कि अर्जुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अर्जुन पहले दिव्या की तरफ देखता है और उसके बाद बीस्ट वुमन की तरफ देखता है, अच्छा तो तुम दोनों भी यहीं पर हो। और वो प्रिंस अर्जुन को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और सारी लड़कियां इसके आसपास क्या कर रही हैं। वो अपने फादर को कहता है कि मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए, वो सारी लड़कियों को अपनी तरफ लेकर जा रहा है। उसके फादर उसे कहते हैं काम डाउन, और वो कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग, लॉ एनफोर्समेंट, ये लोग यहाँ पर मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, अरीना से इन सबको अरेस्ट कर लो। अब अर्जुन उसकी तरफ देखता और उसके बाद बीस्ट वुमन की तरफ बढ़ने लग जाता और कहता है कि सॉरी, लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नहीं दिख रहा है।
और अब दिव्या अपना पैर उठाती है और उस अरीना के लीडर को कुचलने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम कौन है और ये इंसान कौन है, तुम हमें अरेस्ट करवाओगे। लेकिन वो वहां पर बिल्कुल शांत बैठा रहता है और उसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और उसकी एबिलिटी का, उसकी सुपर पावर का नाम होता है एबिलिटी सप्रेसर लेवल 1। वो किसी की भी सुपर पावर को सप्रेस कर सकता है और जैसे ही वो ये करता है दिव्या दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लग जाती है और वो कहती है कि आखिरकार हो क्या रहा है, मेरी एबिलिटी डिसअपीयर कैसे हो रही है। अर्जुन को भी ये महसूस होता है, डॉक्टर को भी ये महसूस होता है और वो दोनों ही बात करते हैं कि मेरी पावर फेड हो रही है। अब वो अपनी सीट से खड़ा होता है और उन सब की तरफ देखकर कहता है कि एक मियर लॉ एनफोर्समेंट कैप्टन तुम कुछ नहीं हो, मेरे सामने तुम बस एक चींटी हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर। और ये एबिलिटी सप्रेसर उन बीस्ट मैन को भी महसूस होता है और वो भालू से कहता है कि तुम लॉ एनफोर्समेंट के मेंबर्स हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि अरीना का जो बॉस जनरल है वो ली टाओटियन है। और अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि ये एक जनरल है और वो कहता है कि हाँ, और ये एक लेवल 5 ह्यूमन है और रूमर्स की माने तो ये किसी की पावर को परमानेंटली हटा भी सकता है। अर्जुन उससे पूछता है क्या इसकी इस पावर को सप्रेस करने का या फिर कैंसल आउट करने का कोई तरीका नहीं है, और वो कहता है कि अनलेस और अनटिल तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो दूसरा बीस्टमैन कहता है कि नहीं, दूसरा रास्ता है। अगर तुम एक ही टाइम पर बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लो तो तुम इसकी पावर ऑफ सप्रेशन को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ सकते हो। अब ऐसा करने का दो ही तरीका होता है, या तो तुम बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर लो या फिर तुम एक म्यूटेंट फ्रूट खा लो, उस टाइम पर तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा होगी। और मोटा इंसान कहता है कि ये वही लोग हैं जनरल, ये वही हैं जिन्होंने माइन को तबाह किया था। और अब वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो अब लॉ एनफोर्समेंट काफी आगे तक बढ़ चुकी है, तुम मेरे ऑर्डर्स को डिनाई कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतनी हिम्मत करोगे और मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माइंड को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सफरिंग होती क्या है। वो एबिलिटी सप्रेशन लेवल 2 को यूज करता है, जो देखकर वो प्रिंस तो बहुत ज्यादा खुश होता है और बस कहता है कि फादर उन लड़कियों को मरने के लिए मत छोड़ देना। और अर्जुन सोचता है कि बहुत बेकार है, लेवल 1 से हमारी एबिलिटी सप्रेस हो चुकी हैं, लेकिन ये लेवल 2 हमें और ज्यादा वीक बना रहा है। इस टाइम पर हम नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा वीक हैं। और अर्जुन सबको कहता है कि मेरे पीछे रहना, और वो अपने हाथों से पंच करने लगता है ताकि उसकी एबिलिटी को पुश कर सके। और बाकी सारे लोग सोचते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, और वो बीस्टमैन सोचते कि यार लेवल 2 का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, क्या वो सच में जनरल की इस एबिलिटी को सप्रेस कर रहा है या फिर डिफ्लेक्ट कर रहा है। और उस टाइम पर जो बाकी सारे सोल्जर्स होते वो कहते कि यार मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि वो सारी एबिलिटी सप्रेशन वाली वेव्स उनकी तरफ जा रही थी। और इस टाइम पर वो अरीना बॉस जनरल सोचता है कि ओ इंटरेस्टिंग, ये अपनी सारी पावर को अपनी फिस्ट में कंसंट्रेट करके पावरफुल पंचेस कर रहा है, जिससे ये मेरी एनर्जी को पुश कर रहा है। ये पहली बार है जब मैंने किसी ऐसे इंसान को फेस किया है, लेकिन सिर्फ लेवल 4 की स्ट्रेंथ के साथ आखिरकार तुम ये कब तक कर पाओगे। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ली टाओटियन, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, मेरे लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हमला करने की। अगर तुम्हें मेरे सबऑर्डिनेट्स को बुली करना है तो कम से कम मुझसे पूछ लो कि मैं अग्री करता हूं या फिर नहीं करता हूं। और उसके पीछे वो जनरल आ रही थी जिसने अर्जुन को अपॉइंट किया था। अब वो अरीना जनरल उसकी तरफ देखता और कहता है कि वैंग, क्या तुम सच में मुझसे लड़ोगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इनसिग्निफिकेंट कैप्टन के लिए। उन दोनों का ऑरा क्लैश होता है और वहां पर वो दोनों ही लेवल 5 ह्यूमन थे। और लॉ एनफोर्समेंट का जो जनरल होता है वो कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टैलेंट है लॉ एनफोर्समेंट टीम के लिए, ऑफ कोर्स मैं उसे बचाऊंगा। और अर्जुन सोचता है कि यार सप्रेशन जा चुका है, इन दोनों का क्या ओवरवेलमिंग हो रहा है। और डॉक्टर उस बीस्टमैन से पूछती है कि आखिरकार ये कौन है, इसकी प्रेजेंस काफी कमाल की है और सही बताऊं तो इस अरीना जनरल के बराबर है। और वो कहता है कि ये तुम्हारा कैप्टन है, ये तुम्हारा बॉस है, लॉ एनफोर्समेंट का जनरल है, और तुम अपने ही बॉस को नहीं पहचानते। ये है जनरल वोंग। और वो बीस्टमैन भालू जो है दिखता है और वो कहता है कि मैंने सुना था कि इन दोनों के बीच में प्राइवेटली एक राइवलरी चलती थी, लेकिन इन्होंने कभी भी पब्लिकली ये सब कुछ नहीं दिखाया था और ना ही कभी एक दूसरे की टेरिटरी में गए थे, लेकिन आज तो तबाही होगी। और वहां पर वो बॉस अरीना कहता है कि इसका मतलब तुमने डेलिबरेटली वहां पर अपने लोगों को भेजा था कि वो मेरी माइंड को तबाह कर दें। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट का जो जनरल होता है वो कहता है कि वहां पर एक इंसिडेंट हुआ था और मेरे लोग बस और बस उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे, और वैसे भी आखिरकार वो तुम्हारी माइंड कब से हो गई, मुझे जहां तक याद है तुमने वो चुराई थी, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं।
और वो अरीना जनरल कहता है कि अच्छा तो इसलिए तुम यहाँ पर आए हो अचानक से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। टर्न्स आउट कि तुम हमेशा से मेरी माइंड्स पर आंखें गड़ाकर बैठे थे। और लॉ एनफोर्समेंट का जनरल कहता है कि इफ यू डोंट ऑब्जेक्ट तो हम इसे यहीं पर सेटल कर सकते हैं जैसा तुम चाहो। लेकिन वहां पर वो अरीना जनरल कहता है कि वोंग तुम्हें पता है ना कि अगर हम दोनों यहाँ पर सीरियसली लड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सफर करेंगे। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम एक बेट से इसे सेटल करेंगे। अगर तुम जीतोगे तो मैं अपने माइंड्स के सारे राइट्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी लॉ एनफोर्समेंट की टेरिटरी पर कुछ पोर्शन मेरा हो जाएगा। और लॉ एनफोर्समेंट का जनरल कहता है कि अच्छा तो तुम क्या कहते हो, हमें ये बेट कैसे लगानी चाहिए। और वो कहते हैं कि ये एक अरीना है तो नेचुरली हम यहाँ के रूल्स को फॉलो करेंगे, 1 वर्सेस 1 मैच जहां पर आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। और लॉ एनफोर्समेंट का जनरल कहता है कि डील। अब वो अरीना जनरल कहता है कि तुम सबने ये सुन लिया है ना, यहाँ पर एक फाइट होगी और आखिरी सांस तक होगी। अगर तुम मेरे एक इंसान को हरा सकते हो तो मैं तुम सबको जिंदा और सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। और अर्जुन उसे कहता है कि आखिरी सांस तक लड़ाई, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूं। और वहां पर वो अरीना जनरल कहता है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है या फिर तुम जीत नहीं सकते हो तो अभी के अभी सरेंडर कर दो। और लॉ एनफोर्समेंट का जनरल कहता है कि तुम अर्जुन हो ना, मैंने सुना था कि तुम एबिलिटी फ्रूट के बारे में ढूंढ रहे थे। अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो मैं तुम्हें कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। और वहां पर वो फीमेल ऑफिसर जिसने अर्जुन को अपॉइंट किया वो कहती है कि जनरल लेकिन इनकी एबिलिटी सप्रेशन अभी अभी खत्म हुई है, क्या हमें थोड़ा रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो मनी मन सोचते हैं कि नहीं, अगर वो इस चीज को भी ओवरकम नहीं कर सकते, इस छोटी सी हार्डशिप को भी ओवरकम नहीं कर सकते तो वो लॉ एनफोर्समेंट कैप्टन बनने के लायक नहीं है। और वहां पर डॉक्टर अर्जुन से बात करती है कि अर्जुन अगर हमें एबिलिटी फ्रूट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हमें ऐसे पूरे शहर में नहीं घूमना पड़ेगा। और पता है कि अभी के लिए हम अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये रिस्क वर्थ टेकिंग है। और दिव्या वहां पर एक्साइटेड हो जाते कि हाँ, जब से अपोकलिप्स शुरू हुआ है मैं कभी भी किसी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटी हूँ। और अर्जुन दोनों की बात सुनता है और सोचता है कि अचानक से 2 लेवल 5 ह्यूमंस देखकर इनके अंदर का सेंस ऑफ क्राइसिस ऊपर आ चुका है। इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा वीक है और इन्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है। जैसे कि कहावत है, कमजोर लड़ाई से भागते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो स्लॉटर को भी इनवाइट कर लेते हैं। अर्जुन कहता है कि हम फैसला ले चुके हैं, हम लड़ाई करेंगे। और उसके बाद वहां पर सब लोग एक्साइटेड हो जाते। एक लड़की सबको बताती कि यहाँ पर क्या हो रहा है और सबको कहती है थैंक यू फॉर वेटिंग। यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड और अरीना के फाइटर्स की आखिरी सांस तक एक लड़ाई होगी। वहां पर सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि मार दो एक दूसरे को, जिंदा मत रहने दो। और वहां पर दिव्या कहती है कि इस राउंड में, पहले राउंड में मैं जाती हूँ। अर्जुन उसे कहता है कि केयरफुल रहना। और वहां पर वही जाइगेंटिक मॉन्स्टर होता है और वो दोनों के दोनों फाइटर्स आगे आ जाते हैं और अपने अपने वेपन्स को चूज करने के लिए कहा जाता है। वो दोनों एरिना में एंटर करते हैं अपनी फाइट के लिए, जहां पर वो जाइगेंटिक मॉन्स्टर 2 कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। उस कुल्हाड़ी का एक ब्लेड दिव्या से ज्यादा बड़ा था। और उसके बाद दिव्या अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती और कहती है कि आ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अगले हफ्ते।